नमोस्तु मुनिश्री। ध्रुविन मुनिश्री विराजमान हो गए। ध्रुविन, ध्रुविन हाँ लाइव हो गया है, मुनिश्री को जल्दी बुलाइए। हाँ, वो ग्रंथ लेने गए आ रहे। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलिए जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलिए गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंज सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलिए परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य संघ की जय। आज की स्वाध्याय सभा को प्रारंभ करने के लिए मैं परम पूज्य मनीषी सूबी की सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते निवेदन करता हूँ। गुरुदेव आज के स्वाध्याय सभा को मंगलाचरण के द्वारा प्रारंभ करें। नमोस्तु मनीषी, नमोस्तु। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य महामनोवैज्ञानिक आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। लाइट लगा दे। समस्त संत वृंद की जय। इधर आचार्य भगवंत ने जिस जो भी उत्तम भाव काम आदि होते हैं उसमें 9 कोटि से होता है धर्म व अधर्म भी कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है, जो सबके लिए बहुत ही ज्ञान करने का विषय है। क्योंकि 9 कोटि का धर्म अधिकतर धर्मावलंबी धार्मिक जन जानते नहीं है। काया से कुछ कर लिया, शरीर से कुछ कर लिया, उसको ही धर्म मानते हैं। लेकिन उसमें मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना आदि भी जो आयाम है उसको जानने की दृष्टि से भी ये कविता बहुत प्रेरक है, जिसका शीर्षक है 9 कोटि से होता है धर्म व अधर्म भी, उत्तम भाव काम आदि करो कराओ अनुमोदना करो। नैतिक आध्यात्मिक व शुभ भावों का करणीय ही सदा संवर्धन, मन वचन काय व कृत कारित से संवर्धन हेतु हो अनुमोदन। मन से भी सोचो व वचन से भी कहो, काय से भी करो नैतिक आदि काम, करो कराओ अनुमोदना भी करो, जिसमें हो उसमें परिवर्धन। उत्तम ही सोचो उत्तम चर्चा करो, करो काय से भी उत्तम काम, स्वयं भी करो अन्य से भी कराओ, स्वयं भी कराओ, स्वयं भी करो अन्य से भी कराओ, उत्तम करने वालों की अनुमोदना करो, इसी से होता उत्तम भावादि में संवर्धन, जिससे सातिशय पुण्य भी वर्धन, अन्य का भी होता उत्साह वर्धन, सहयोग सद्भाव का भी होता वर्धन,
दान भी करो, मन में विचार करो, दान का सुफल का वर्णन करो, प्रेरित भी करो, अनुमोदना भी करो, ऐसा ही हर शुभ काम आदि में करो। श्रीमती वज्रजंग ने यथा आहार दिया, पशु मनुष्यों ने आहार दान देखा, आहार दान अनुमोदना के कारण स्वर्ग से लेकर मोक्ष सुख भी मिला। उत्तम पात्र को आहार दान के कारण पंचाश्चर्य करते स्वर्ग के देवगण, पात्र व दाता के गुण गान करते, बाजा बजाते पुष्प वृष्टि भी करते, नव कोटि से पावन प्रसन्न बन, प्रोत्साहित हो अनुमोदना भी करो, गौरवशाली बनो, गौरवान्वित बनो, सातिशय पुण्य का संपादन करो, पाप कर्म सांसारिक काम आदि को करते जो नव कोटि से समर्थन, उन्हें भी होता पाप बंध उससे, अतः पाप का न समर्थन हो मन से। शुभ सकारात्मक व आध्यात्मिक में, दान दया सेवा परोपकार आदि में, नवकोटि में हो सहयोगी सदा ही, ऐसा ही करते कनक नंदी सदा ही। नैतिक आध्यात्मिक व शुभ भावों का करणीय सदा ही संवर्धन, मन वचन काय व कृत कारित से, संवर्धन हेतु हो अनुमोदन, करणीय ही सदा संवर्धन, करणीय ही सदा संवर्धन। एक ये कविता जो दान और हर शुभ भाव से संबंधित है। हाँ, आचार्य भगवान का आदेश हुआ है। दूसरी एक कविता प्रस्तुत है जो अभी के जो विषय की प्रतिपादन हो रहा है उससे संबंधित ये कविता है, जिसका शीर्षक है स्वास्थ्य हेतु वैज्ञानिक शोध, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। धीरे धीरे आधुनिक विज्ञान आध्यात्मिक धर्म की ओर बढ़ रहा, तन मन इंद्रियों के स्वस्थ सबल हेतु शोध बोध भी कर रहा। उत्तम विचार, उत्तम आचार, उत्तम आहार को मुख्य कारण मान रहा, उत्तम कथन व्यायाम प्राणायाम ध्यान अध्ययन पर्यावरण मान रहा। इससे होते गुड हार्मोन स्राव तथा ही बेड हार्मोन स्राव निरोध, शरीर के हर अवयव होते सक्रिय सबल, रक्त संचालन होता व्यवस्थित, प्राणवायु भी पर्याप्त ग्रहण करता शरीर, रक्त संचालन से पहुंचे पूर्व शरीर, जिससे दूषित वायु शरीर से होती निष्कासित, जिससे कोशिकाएं होती सबल, जीनोम तक में होता परिवर्तन, न्यूरॉन तक होते सक्रिय सबल, जिससे तन मन इंद्रिया होते स्वस्थ सबल, जिससे होते क्रियाशील, जिससे होते उत्तम कार्य संपादन, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, जिससे स्व पर विश्व कल्याण होता, इस हेतु ही तन मन स्वस्थ सक्रिय। खाने हेतु न जीना, न जीने हेतु खाना, किंतु उक्त कार्य हेतु भोजन करना, तथा ही तन मन इंद्रिय स्वस्थ का उद्देश्य महान कार्य में प्रयोग होना।
अन्यथा निकृष्ट विचार आदि से तन मन इंद्रिय होते अस्वस्थ, जिससे न होते उत्तम काम, जिससे मानव जीवन होता अप्रयोजन। भारतीय धर्म ग्रंथ योग शास्त्र से ले आयुर्वेद में उक्त विषय वर्णन हुआ। चारों आश्रव चारों पुरुषार्थ उक्त उत्तम विचार आदि से अनुसृत। इसीलिए तो भारत कभी हुआ था विश्व गुरु ज्ञान से होकर भरित। ये सब होते हुए भी विदेशों में होते भारतीय ज्ञान के शोध बोध। विदेशों में शोध होने के बाद इंडिया के लोग करते अंधानुकरण। तन मन इंद्रियों के स्वास्थ्य के परे भी आत्मा को परमात्मा बनाने का ध्यान भारत में प्राचीन काल से ही अभी शोध कर रहा विज्ञान। आत्मा को परमात्मा बनाने हेतु ही उत्तम विचार आदि अनिवार्य। इस हेतु ही तन मन इंद्रियों को स्वस्थ रखे कनक आचार्य। धीरे धीरे आधुनिक विज्ञान आध्यात्मिक धर्म की ओर बढ़ रहा। तन मन इंद्रियों के स्वस्थ सबल हेतु शोध बोध भी कर रहा। धर्म की ओर भी बढ़ रहा, शोध बोध भी कर रहा। आचार्य भगवंत भी अपने आगम से, अनुभव से और समस्त ज्ञान विज्ञान की संयोजना के माध्यम से दृढ़ता के साथ आधुनिक विज्ञान से आगे बढ़ रहे हैं। जो इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत है आचार्य भगवंत के स्वयं के अनुभव की कविता है, जिसका शीर्षक है मेरे आध्यात्मिक अनुभव में दृढ़ता बढ़ने के कारण व परिणाम। मेरे आध्यात्मिक अनुभव संबंधी आध्यात्मिक वीर रस युक्त शोध पूर्ण कविता। देखो आचार्य, आप लोग सोचते होंगे कि आचार्य भगवंत तो कोई शांत रस या अध्यात्म रस की कविता नहीं लिखते, वीर रस की भी लिखते हैं। लेकिन कैसा वीर रस? आप लौकिक कविताओं में वीर रस श्रवण करते हैं और आचार्य भगवंत जिस वीर रस को प्रस्तुत कर रहे हैं अभी आप देखो और हम सब भावित करें। इसी भावना के साथ ये कविता प्रस्तुत है और ये कविता बहुत महत्वपूर्ण है। आत्म अनुभव को मेरे कदापि मैं त्याग सकता नहीं, कोई माने या न माने उसकी मुझे चिंता नहीं, उसकी मुझे चिंता नहीं। मैं हूँ चैतन्य आत्मा तन व मन से भी परे, तन व मन से भी परे। राग द्वेष काम क्रोध मोह मद से भी परे, मोह मद से भी परे। ईर्ष्या तृष्णा ख्याति पूजा द्वंद्व चिंता से परे। ऊंच नीच व भेद भाव संकीर्ण संक्लेश परे। कोई माने या न माने उसकी मुझे चिंता नहीं, आत्म अनुभव को मेरे कदापि मैं त्याग सकता नहीं। सत्य समता सरलता सहजता शुचिता क्षमा, सहजता शुचिता क्षमा। निरालंब व निर्विकार संतुष्टि व शांतता, संतुष्टि व शांतता। आत्म अनुभव आत्म ध्यान आत्म शुद्धता युक्त, निर्विकल्प निरपेक्ष आत्म प्राप्ति ही लक्ष्य। कोई माने या न माने उसकी मुझे चिंता नहीं, उसकी मुझे चिंता नहीं। ये कविता इस दृष्टि से भी सुनो
क्योंकि आचार्य भगवंत के भाव व्यवहार लक्ष्य को जो लोग समझ नहीं पाते, जो न समझते हुए कुछ कुभाव करके पाप कमाते हैं, उनके लिए भी ये कविता प्रेरक है। और उनके जीवन में भी उनको कैसे नवाचार करना चाहिए, कैसे ज्ञान विज्ञान से संयुक्त होना चाहिए, इस कविता के माध्यम से प्रेरणास्पद ये कविता है। इससे अनुभव मेरा बढ़ रहा है, हर क्षण बढ़ रहा है, हर दम शोध बोध कल्पना भी हर समय वर्धमान, हर समय वर्धमान। ज्ञान अज्ञात अनुमान मिश्रित ज्ञान हो रहा सत्य सिद्ध, देश विदेश के हर क्षेत्र में हो रहा सत्य सिद्ध। कोई माने या न माने उसकी मुझे चिंता नहीं, आत्म अनुभव को मैं कदापि त्याग सकता नहीं। आत्मविश्वास मेरा इससे हो रहा दृढ़तम, हो रहा है दृढ़तम। मम आत्मा परम सत्य, मुझ में बोध अनंत, मुझ में बोध है अनंत। सत्य समता आदि से ही बढ़ता है शोध बोध, आत्म शुद्धता से ही बढ़ता है ज्ञानानंद। कोई माने या न माने उसकी मुझे चिंता नहीं, उसकी मुझे चिंता नहीं। इन सभी अनुभवों को मैं प्रायोगिक सही पाता हूँ, प्रायोगिक सही पाता हूँ। मुझसे लेकर पृथ्वी भर में गुण व दोष में पाता हूँ, गुण व दोष में पाता हूँ। अन्य जन अनुभव को मेरे गलत माने पूर्व में, सत्य सिद्ध होने पर वे सत्य मान रहे अभी। कोई माने या न माने उसकी मुझे चिंता नहीं, उसकी मुझे चिंता नहीं। इससे मेरी दृढ़ता भी दिनों दिन है बढ़ रही, दिनों दिन है बढ़ रही। सहयोगी हो रहे हर दिन विदेशों के शोध बोध भी, विदेशों के शोध बोध भी। आत्म सिद्धांतों में मेरा श्रद्धान हो रहा दृढ़तम, महापुरुषों को कनक माने परम महान। कोई माने या न माने इसकी मुझे परवाह नहीं, इसकी मुझे चिंता नहीं। ढोंग या पाखंडों से ख्याति पूजा या लाभ से, ख्याति पूजा लाभ से, संकल्प विकल्प से, संक्लेश से अनुभव घटे, द्वंद्व से अनुभव घटे। अंधश्रद्धा संकीर्णता चिंता से अनुभव घटे, अपमान पर पीड़ा निंदा द्वेष से अनुभव घटे। कोई माने या न माने उसकी मुझे चिंता नहीं, उसकी मुझे चिंता नहीं। आत्म अनुभव को मेरे मैं त्याग सकता नहीं। वंदे आत्मन, वंदे स्वात्मन, वंदे परमात्मन, वंदे आत्मन। जय बोलो परम पूज्य दृढ़ निश्चय स्वाभिमानी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय।
आचार्य भगवान श्री वैराग्यानंद जी गुरुदेव की जय। वेबिनार में सम्मिलित हमारे समस्त आचार्य उपाध्याय मुनि भगवंतों के चरणों में नमोस्तु। आरिका माता जी के चरणों में वंदनामि। तुल्लक जी तुलिका जी के चरणों में इच्छामि। उपस्थित समस्त श्रोताओं को सादर जय जिनेन्द्र। आज आचार्य भगवंत श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की पोते शिष्या आचार्य श्री वैराग्यानंदी जी गुरुदेव की शिष्या आरिका श्री दिव्यमती माता जी दवाई माता जी गुरुदेव के श्री चरणों में दर्शनार्थ वंदनार्थ रामगढ़ से भिलुड़ा में पधारे हैं। दवाई माता जी के चरणों में वंदनामि। जैसे कि हम सबको विदित है, गुरुदेव के इस वेबिनार में जब सिद्ध भगवंतों का जब क्रम आया था स्वाध्याय का, तब गुरुदेव हंसते हुए मुस्कुराते हुए हमको बताते थे कि दिव्य श्री माता जी ने सिद्ध भगवंत के स्वरूप के समय जो जिज्ञासा बहुत सालों पूर्व गुरुदेव के समक्ष रखी थी, तब गुरुदेव ने हमको उसके बारे में बताया था। ऐसी गुरुदेव की वात्सल्य को पाने वाली आरिका श्री दिव्यमती माता जी को भी हम वंदनामि करते हैं, स्वागत करते हैं। और अब आज हम इसी श्रृंखला में पूज्य आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के श्री चरणों में अविनाशी नमोस्तु करते हैं। गुरुदेव अपनी मंगल देशना से हम सबको लाभान्वित करे। भगवान नमोस्तु, भगवान नमोस्तु। वर्ण वहां से सिर्फ मेरे डिवाइस में आवाज नहीं आ रही है, तो मैं एक बार डिस्कनेक्ट होके वापस कनेक्ट होता हूँ। मेरे को कॉस्ट वापस कर देना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मत्वमनु अभी सबसे सरलतम विषय चल रहा है। सरलतम होते भी महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण होते भी कल भी मैं बताया, पहले से मुझे ज्ञात है, अधिकांश गृहस्थ से लेकर साधु संत तक का ये आहार विज्ञान को नहीं जानते। मैं पहले बड़ा संघ में पढ़ाता था, विद्यानंद भी अभी सुन रहे हैं। अभी मेरी एक शिष्या भी लगभग 30-31 वर्ष की आई है, दिव्यश्री। अभी वो जैसे बता रही थी सुबह, और दूसरे बता रहे थे, और वो लोग आए भी थे। अन्य संघ भी आते हैं पढ़ने के लिए, स्वास्थ्य संबंधी। हमारे तो है ही अन्य संबंधी। और उन लोग को जैसे बताते हैं, अभी जैसे सुबह दिव्यश्री बता रही थी कि सम्यक आहार विहार उपवास रस त्याग आदि नहीं करने के कारण किस प्रकार घोर समस्या होती है। विद्यानंद भी है, इन लोग को भी मैं बहुत पढ़ाया हूँ। दिव्य से जल दिया तो ये जो अभी कल से मैं पढ़ा रहा हूँ आहार विधि, अभी इस तो मेरी अनेक किताबें वर्णन है। मेरे सामने 4-5 किताबें है जो लगभग 33-34 वर्ष से लेकर अभी तक लिख रहा हूं। सुबह तो मैं सुन लिया किस प्रकार जो नए साधु है वो सम्यक आहार विहार आदि नहीं जानते हैं, जिसके कारण अनेक शारीरिक रोग होते हैं। और मैं भी कल बता, पहले भी बता था, अभी 2 किताबें बनी है कॉलोनी में।
मुझे भले बाल्यकाल से जब नॉलेज होते हुए भी, परंतु मेरी जो पित्त प्रकृति अधिक अध्ययन करना और अधिक गर्मी और प्रदूषण और जो अभी कल से चल रहा है भोजन योग्य नहीं मिले कारण मेरा भी बार बार स्वास्थ्य खराब होता है। तो उन सब अनुभव से मैं विद्यानंद के लिए भी और ये यहाँ जो उपस्थित साधु है मेरे पास और जो हमारे 15-20 संघ है, अभी वैराग्य नंद के पास से जो 2 आरिका ये भी मेरी शिष्या है पहले की, उनको भी केंद्र करके आप लोग के लिए बता रहा हूं। मैं कल बताया था, पढ़े लिखे भी अधिकांश डॉक्टर वैद्य भी आचार्य साधु आरिका भी ये विषय नहीं जानते। 5 ग्राम तो एकदम विपरीत जानते थे, जो आज भी बोले हैं, 1000 बार बोल दिए। यहाँ 5 ग्राम तो एकदम नहीं जानते थे कोई भी। इसलिए कल भी कॉलोनी के कई मेरे भक्त शिक्षाएं बताया, हम पहले कैसे अस्वस्थ थे, फिर गुरुदेव के कारण हम कई स्वस्थ हुए। तो तुम लोग को भी पहले बताया हूँ, बड़ा संघ में हल्का बताया हूँ, और अभी जो आप लोग आए थे शिवपुर में भी हल्का बताया हूँ, कल से कुछ बता रहा हूँ, अभी आज बता रहा हूँ। भले कल भी बताया था, जो यहाँ जितने बैठे हैं साधु साध्वी ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी टीचर और आप लोग जितने बैठे हैं, आप लोग के कोई उच्च फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मेडिकल साइंस आयुर्वेद ज्ञान नहीं होने के कारण इसका गहनतम सूक्ष्म ज्ञान तो आप लोग को अभी भी किसको संभव नहीं। एक तो शब्द ही आप लोग को नहीं समझ सकते हो, भाषा भी नहीं समझ सकते हो, क्योंकि आयुर्वेद की भाषा साइंस की भाषा एकदम पृथक है, अलग है एकदम। तो आप लोग को तो संभव नहीं है उच्च आयुर्वेद की भाषा से मेडिकल साइंस की भाषा से आप लोग कोई भी समझ सकते हो। इसलिए आपके योग्य हल्का से बताऊंगा, परंतु इस संबंधी मेरी बहुत किताब है। ये देखो, आदर्श विचार आहार विहार, ये लगभग 30 वर्ष पहले छपे थे, अभी 2 बार छप गई है। इसके पहले भी धर्म एवं स्वास्थ्य विज्ञान पहला भाग दूसरा भाग छपा है। उसके बाद 2006 में शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक स्वास्थ्य के विविध आयाम लिखा हूं। फिर अभी स्वास्थ्य गीतांजलि है। अभी अभी जो गर्मी के कारण, तो ये समस्या मेरी बाल्यकाल से है, गर्मी से योग्य वातावरण नहीं मिलने पर मेरा स्वास्थ्य खराब हो जाता है, और सही वातावरण मिलते हैं और सही भोजन मिलते हैं, मेरा स्वास्थ्य सही हो जाता है। वेबिनार में भी आस्था श्री, क्षमा श्री, आचार्य विद्यानंदी, गुप्त नंदी आदि बता दिए हैं। तो ये जो मैं बता रहा हूं, आज भी सुबह ब्रह्मचारी खुशपाल बता रहे थे, उनको भी पहले कोई ज्ञानांतर नहीं था, मेरे से पढ़ रहे हैं। अभी यहाँ 2-3 वर्ष से बहुत साधु संघ का चातुर्मास हुआ, तो वो जाकर वहां जो आहार देते थे उनसे ज्ञात हुआ। आज सुबह भी सबके सामने बोले थे, अन्य साधुओं को कोई आहार का ज्ञान नहीं है। मेरे शिष्य आचार्य विद्यानंदी, मेरे जो कई बार बताया, मेरे जितने आचार्य और वैज्ञानिक शिष्य है, ये उनमें से प्रथम पंक्ति के हैं। परंतु ये भी मुझे बोलते थे, गुरुदेव आप बताते हो, परंतु मुझे ये समझ नहीं आता, आप भोजन के बाद फिर कोई समस्या होने के बाद है मुझे। तो मैं बोलता था ये स्वाभाविक है, ये उच्च फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े बिना, बायोलॉजी बिना, आयुर्वेद पढ़े बिना अभी भी आप लोग कोई नहीं समझ सकते। यहाँ जितने साधु से लेकर के टीचर बैठे हैं, आप लोग को बैठे हो। तथापि कल जैसे बताया था, आप लोग को हितोपदेश के लिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि इसके कारण अधिकांश साधु आचार्य गृहस्थ सब अस्वस्थ रहते हैं। मैं भी इसके कारण अस्वस्थ रहा हूं। पद्मनंदी जानते ही बहुत ज्यादा,
विद्यानंदी भी जानते हैं, कल बताया था। पद्मनंदी, विद्यानंदी, खमासी, राशि, गुप्त नंदी आदि। मेरा स्वास्थ्य खराब होने के बाद ये लोग कितनी सेवा करते थे। और मेरे साथ आहार देने के लिए पद्मनंदी ज्यादा जाते थे, विद्यानंदी भी जाते थे, क्योंकि आहार विधि कोई भी साधक नहीं जानते, अभी भी नहीं जानते। अब लोग केवल अभी कॉलोनी में आहार सही नहीं हुआ, गैस का बना हुआ कभी कभी दे दिए, मैं गैस का नहीं लेता हूं, और उसमें कई कारण अब कच्चा आलू पक्का दे दिए या ठंडा गर्म दे दिए, अन्य कारण से जो गर्मी काल में चक्कर खा करके गिर गया, सबको मालूम है। उसके बाद 2 किताब बन गई, उसके बाद कॉलोनी वाले ज्यादा सतर्क हो गए, अभी तक कम है, सबसे ज्यादा। विद्यानंदी मेरे साथ सैकड़ों गांव नगर में घूमे हैं, ये दिव्यश्री भी, परंतु अभी जितना कॉलोनी वाले व्यवस्थित जानते हैं, कोई गांव नगर के नहीं। यहां तो जानते भी नहीं थे, कॉलोनी वाले तो सबसे विपरीत जानते थे। कल भी वो सब बोले हैं मेरे शिष्य, और अभी कल भी बताए कैसे वो योग्य आहार विहार करने का स्वास्थ्य अच्छा है। इसलिए हमारे संघ को पढ़ाता, अन्य संघ के भी साधु केवल स्वास्थ्य के लिए पढ़ने के लिए आते। अभी जो आए थे, क्या है, सर्दी में हुआ अब अनुभव कैसे, उस संघ से क्या थे ना, मैं पूरा संघ आया था ना, मैं पढ़ाया, तो अन्य संघ के भी आते हैं, पढ़ते हैं। तो मैं आप लोग के लिए बता रहा हूं, आप लोग को भी कोई नहीं जानते हो, यहाँ जितने साधु साधु बैठे हैं कोई नहीं जानते हो। सबसे बड़ा कारण आप लोग को उच्च फिजिक्स केमिस्ट्री का ज्ञान है, जिसके कारण मेडिकल साइंस और आयुर्वेद का ज्ञान है, जिसके कारण आप लोग को ये भोजन वातावरण आदि का ज्ञान नहीं हो पाता है। इसलिए मैं आप लोग को योग्य बताऊंगा। और अभी जो दिव्यश्री आई वो भी बता रहे थे रात को, और ये जो बताई कितना अस्वस्थ है, किस कारण, मैं तो केवल सुबह सुना, बोला नहीं, अभी मैं बता रहा हूँ, कल से बता रहा हूँ, इससे पहले भी बहुत पढ़ाया हूँ। कल जो मैं बता था उसको आज भी बताऊंगा। आप लोग को अभी भी कोई नॉलेज नहीं समझ सकते हो, कोई भी नहीं, ए टू जेड जितना मैं देख रहा हूं यहाँ, और आप लोग, क्योंकि आप लोग कोई उच्च फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़े, सबसे बड़ा। दूसरा कोई आयुर्वेद आप लोग को पढ़े नहीं, तो इसलिए आप लोग को नहीं, क्योंकि मेरे खुद वैज्ञानिक प्रोफेसर शिक्षक भी नहीं समझ पाते, कल बताया डॉक्टर वैद्य भी नहीं समझ पाते, वो मेरे समझ। तो तथापि मैं आप लोग को बताऊंगा, ये मुख्य रूप में केमिकल चेंज से बनता है सब। अभी यहाँ एक मास्टर भी बैठा है जो मुझे बोलते थे, गुरुदेव हम मानते थे आप अज्ञानी हो, हम ज्ञानी है। जो अभी पीएचडी करने वाले हैं हितेश, ये भी नहीं जानता है, आप लोग कोई नहीं जानते। ये मैं बोलने का कारण कि आप लोग को सब मानते का हम नहीं जानते हैं, ये आप लोग का घमंड था, संकीर्णता थी। क्या हम तो बाल्यकाल से खाना खाते, बाल्यकाल से श्वास लेते, बाल्यकाल से पानी पी रहे हैं, हम कैसे नहीं जानते। हम तो बाल्यकाल से खाना बना रहे हैं, 40 से 50 वर्ष से खाना बना रहे हैं, आप 40 से 50 वर्ष से आहार दे रहे हैं। तो जो कल बताया था आज उसको और विस्तार से बता रहा हूं। इसको यहाँ मेरे सामने 5-6 किताबें हैं इस संबंधी, कल मैं कुछ बता, आज और बताता हूं। जैसे मेरे पास रहते हुए प्राय करके अधिकांश हमारे संघ का, अन्य संघ के साधु संत स्वस्थ रहते, पद्मनंदी हो, देवनंदी हो, विद्यानंदी हो, कोई भी हो। मेरे से अलग होने के बाद अभी पद्मनंदी के लिए भी ये मुझे खुद बताया, 2-3 बार आए, उनको मैं डांटा, उदयपुर में, टोकर में, ये सब कि पहले मैं बोलता था नहीं सुनता था। तो अभी दिव्य श्री बोले थे गुरुदेव अभी हम मान लिए जो उदयपुर में वो अस्वस्थ हुए। आप लोग को भी ऐसे हो, आप लोग को सब लातों के भूत हो। लात कौन? डॉक्टर, वैद्य, इंजेक्शन, औषधि, बोतल,
ये है, ऐसे लात से आप लोग मानते। कल बता ना, थोड़ा भी कुछ होगा भाग तो एकदम। जब हम अभी 24 वर्ष पहले आस्था श्री की दीक्षा के लिए विद्यानंदी है यहाँ बैठे हैं, गुप्त नंदी, राजश्री, क्षमा श्री, हम वहां गए अहमदाबाद दीक्षा दिलाने के लिए गुरु से, क्योंकि आगम का नियम है जो दीक्षा है गुरु से करवाना चाहिए, बड़ा संगम में भी ऐसे होता। तो मैं देखा जाते आते संग विद्यानंद भी रोज यहाँ की इतनी गाड़ी जाती थी मेवाड़ वागड़े से, कहा मोड़ा सा, कहा हिम्मत लगा, और अहमदाबाद, छोटे छोटे लोग थे। अभी भी आप लोग को अभी भी, क्योंकि मेवाड़ वागड़े में किसी को भी आयुर्वेद का ज्ञान नहीं। एक जग कल बहुत विस्तार से बताया था, तो आप लोग समझने ही नहीं आता। अधिकांश आचार्य साधु आदिकाओं को भी कुछ समझ नहीं आता, वैज्ञानिक प्रोफेसर को भी नहीं आता। इन कारणों से मैं, और मैं जो श्रवण में हम लोग को 2.25 साधु रहे हैं, सोनागिरी में 70-80 साधु, हसनापुर में 60 से 70 साधु, हमारे संघ में भी 30-40 साधु रहते थे। कल ही आस्था ये दिव्य श्री बताएगी। तो मैं अनुभव करता था, मैं तो आश्वस्त क्यों होता था, मैं जब ज्ञात होता था मैं बोल देता था, लिख भी लिया। यही जो गंदा वातावरण, प्रदूषण, अधिक गर्मी, सही आहार नहीं बनना, अध कच्चा अध पक्का, किसके बाद क्या खाना क्या नहीं खाना, ये नहीं जानते। हमारे साधु संत भी नहीं जानते, ये भी मैं बहुत पढ़ा था। अभी तो कुछ कम कर लिया, कल बताया था, परंतु आगम में आ रहा है। और आप लोग की आवश्यकता अनुसार जो मैं जितना लिखा उसका हजारों भाग बोल रहा हूँ। एक तो सबसे ज्यादा आप लोग को आयुर्वेदिक के शब्द भी नहीं जानते हो, साइंस के शब्द तक नहीं जानते हो, ऑर्डिनरी शब्द भी नहीं जानते हो। अभी अभी मुझे ज्ञात हुआ, आज सुबह भी दिव्य श्री बता रही थी, और संघ के जो कुछ वृद्ध साधु आदि मेरे प्रवचन समझ नहीं पाते, बोले क्या अरे पढ़ते पढ़ते 43 वर्ष हो गया, वो नहीं समझ पाए। मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर जो PhD कर लिए वो भी नहीं समझ पा रहे। स्वयं वैज्ञानिक चांसलर आप क्या समझोगे? आप तो कोई एक विषय को लेकर जैसे तैसे आगे पाठ पीछे सपाट करके, चोरी चपाटा करके पास हो गए, वो भी केवल नाम के लिए, शादी के लिए, व्यापार के लिए, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए। अब लोग कौन सा नॉलेज है? यही मैं पहले नहीं बोलता था। तो इसका मतलब है मैं अभी जो बता रहा हूं, सबसे पहले आप लोग को शरीर को नहीं जानते। शरीर किससे बना है? विज्ञान के अनुसार, जो मैं हजारों बार बोल दिया हूं, केमिकल से, सामान्य या फिजिक्स से। अधिक सूक्ष्म जाएंगे न्यूरन से, मसल से, हड्डी मांस से आगे, और उसके आगे DNA से। और जैन धर्म में भी आप लोग को बहुत पढ़ा दिया हूं ये सब विषय। तो जैन धर्म में कर्म से लेकर 9 कर्म, शरीर, हड्डी मांस आदि से। और भोजन क्या, ये भी केमिकल है साइंस की भाषा में, ये भी फिजिक्स से है। भोजन भी केमिकल है, ये भी फिजिक्स से। तो ये सब प्रभाव पड़ता है। ये तो उच्च विषय अभी भी आप लोग कोई भी नहीं समझ सकते, जितने स्क्रीन पर बैठे, यहाँ जितने बैठे, कोई भी नहीं, असंभव। इसलिए आप लोग जो अभी कुछ बताऊंगा, कल बताया था, उसको बताया था किसके पहले किसके आगे क्या, किस ऋतु में क्या लेना चाहिए। कल कुछ उदाहरण दिया था, अभी कुछ उदाहरण देता हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। दूध, दही, मट्ठा, ये क्या है? सब घी की ही पर्याय है। दूध के माने मॉडिफिकेशन ऑफ द मिल्क, ये तथापि दूध में मट्ठा डाल दो या दही डाल दो, क्या होगा? फट जाता है। ऐसे ही जो सूक्ष्म आयुर्वेद, सूक्ष्म साइंस, जो आप लोग को अभी कोई भी नहीं समझ सकते हैं,
कथनचित उल्टा समझोगे कुछ भी नहीं समझते। कोई समझता हाथ उठा, मैं प्रश्न करूंगा 2 3 4 पहले। यही मेरा भोलापन के कारण आप लोग घोर पाप कमाते रहे, इसलिए मेरे कारण आप लोग को पाप नहीं कमा, इसलिए मैं रोज सैकड़ों बार बोलता हूं। तो शरीर भी ऐसे बनता है जो मैं कल बताया था, एज यू ईट सो यू थिंक एंड एज यू थिंक सो यू बिकम। और कल परसों बताया, पहले बताया था, तो द्रव्य संग्रह बताया हूँ, तत्व सूत्र में बताया हूँ, विभिन्न प्रकरण बताया हूँ, वो यहाँ जोड़ रहा हूं। ऐसे क्यों तुम लोग कैसे बोल देते हो रूढ़ी में, जैसे खाबे अन्न वैसे हबे मन, ये सब रूढ़ी है। कुछ ना शाब्दिक अर्थ भी आप लोग को मालूम, ना उसका फिजिक्स केमिस्ट्री आयुर्वेद कुछ भी मालूम नहीं। ये साधुओं को मैं बोल रहा हूं, जो साधु साधु यहाँ बैठे, केवल आप लोग को नहीं। कारण अधिकांश साधु साधु कोई फिजिक्स केमिस्ट्री आयुर्वेद जानते नहीं, पढ़ते नहीं, और ये कठिन है भी। तो क्यों ऐसे, कल जैसे ये बोले कमल बोला, परसों यशवंत आदि बोले, ये कितना अस्वस्थ थे। मैंने यशवंत बोला तो मैं ऊपर जाने वाला हूं, मुझे भी कई बार बोले। तो कैसे कोई आयुर्वेद कोई मेडिकल से उनको कोई लाभ नहीं हुआ। ऐसे हजारों साधु साधु हमारा बड़ा संघ चले, अभी भी इन लोग को, तुम लोग को भी। तो अभी मैं जो कल परसों बताया उसको मैं आगे बता रहा हूं। योर बॉडी, जो तुम्हारा शरीर है, व्हाट यू ईट, ये उच्च साइंस की भाषा है। तुम्हारा शरीर वह है जो तुम खाते हो। व्हाट यू ईट, योर बॉडी व्हाट यू ईट। यहां तक नहीं, आगे भी भले आप लोग को रूढ़ी से बोल देते हो, जैसे खावे अन्न वैसे मन, जैसे पीबे पानी वैसे बोले वाणी, केवल तो तर्क नहीं, टेप आप लोग को सबका नॉलेज। अभी भी मुझे धीरे धीरे ये सब ज्ञान हो रहा है, और 7 वर्षों से। तो ऐसे क्यों, तो जैन धर्म, हिंदू धर्म, आयुर्वेद, विज्ञान, रीता, डॉक्टर रीता, तुम भी सुनो। अभी मैं कल से आहार विज्ञान पढ़ा रहा हूं, जो मेडिकल साइंस में भी अभी तक यहाँ पहुंचा नहीं है, विदेश के मेडिकल साइंस में। मैं कल भी कुछ मेडिकल साइंस बताया था, अभी भी बताया था, वो सुन लेना। अभी भी पूरा मेडिकल साइंस यहाँ तक पहुंचा नहीं है, जो जैन धर्म में है, जो आयुर्वेद में, वो अभी मैं बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि शरीर केमिकल से बना है। और पहले आप लोग को बताया डीएनए आरएनए से, मसल से और आदि से, ये जो हड्डी मांस से लेकर ब्रेन है, न्यूरन है, डीएनए आरएनए है या एटम है, ये सब भौतिक तत्व है, जो आप लोग को द्रव्य संग्रह में मेरे वैज्ञानिक शिष्य आदि जो बहुत रहते थे उस समय आप लोग को पढ़ा दिया। वो तो विषय लगभग अभी भी अधिकांश डॉक्टर, वैद्य, आचार्य, साधु संत में नहीं समझते हैं, इसलिए अस्वस्थ होते हैं। तो ये क्यों अस्वस्थ होते हैं? जैसे मैं, तुमको भी मालूम है, तुमने भी भेजा पहले, अभी भी भेजा, मैं लगभग आयुर्वेद का औषधि नहीं लेता हूं, होम्योपैथिक भी नहीं, मेडिकल साइंस के लिए। भले मैं मेडिकल साइंस पढ़ता हूं, कुछ औषधि आयुर्वेद औषधि ज्यादा शुद्ध, जो स्पेस में बनाया जाता है, 18-20 करोड़ के एक इंजेक्शन, और आयुर्वेद से शुद्ध भी है। तथापि मैं ज्यादा बाल्यकाल से, हमारे पहले के भी साधु है आचार्य विद्यानंद जी, ये 37 वर्ष के शिष्य है, ये अभी दिव्यश्री बैठी है, ये लगभग 31-32 वर्ष की शिष्य है। इन लोग को भी पहले पढ़ाता था, परंतु ये लोग क्या साइंस से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आयुर्वेद का ज्ञान नहीं होने के कारण समझ नहीं पाते हैं, सही आहार विहार उपवास आदि नहीं कर पाते हैं, तो बार बार अस्वस्थ होते हैं। मैं भी जो अस्वस्थ हुआ मेरे कारण नहीं, वो तो वातावरण और भोजन सही नहीं होने का कारण मेरा तो पहले हो जाता है। तो अभी ये मैं पढ़ा रहा हूं,
तुमको ज्यादा ये सीखना चाहिए। क्यों? तुम तो एक डॉक्टर भी हो, अमेरिका में भी आओ, अभी साधु संत के लिए तुम सब भेजती हो। तो मैं ये कल से सिद्ध कर रहा हूं, ये जो भोजन ही शुद्ध भोजन, पानी, ये ही औषधि है। इसलिए आयुर्वेद में कहा यदि तुम पक्ष भोजन करते हो, कल भी बताया था, परसों भी बताया था, तुम नहीं थी, जो पथ्य भोजन करते हैं उनके लिए कोई कोई औषधि आवश्यक नहीं। जो अपथ्य भोजन करते हैं उनके लिए कोई औषधि का, पहले मेडिकल साइंस नहीं जानता था, अभी 30-40 वर्ष पहले नहीं जानता था, अभी मेडिकल साइंस मान रहा। मेडिकल साइंस में जो कुछ खाओ पियो सब चलेगा। स्वयं डॉक्टर लोग भी बीड़ी सिगरेट तंबाकू पीते थे, शराब भी पीते थे, मैं खुद देखा हूं विद्यार्थी जीवन में। क्यों केवल इंजेक्शन में ही सब मानते थे। परंतु अभी विदेश के, जो विदेश के मेडिकल साइंस में सिद्ध हुआ, जो मैं रोज पढ़ता हूँ, किताब से पढ़ता हूँ, 4-5 वैज्ञानिक चलने पढ़ता हूँ। तो अभी मैं कल भी बोला था, सब कुछ सुनना चाहिए, साधु संतों को, डॉक्टर वैद्य को। तो मैं इसको कई दिन तक पढ़ाऊंगा। अभी ये बताता हूं, कल जो मैं बताया था, अलग अलग ऋतु में अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग भोजन, भक्ष्य भी है, अभक्ष्य भी है, औषधि भी है, पॉइजन भी है। उसका कारण है केमिकल चेंज, ड्यू टू केमिकल चेंज, बिकॉज आवर बॉडी आल्सो केमिकल एंड आवर फूड एंड वाटर आल्सो केमिकल। तो जैसे दूध में दही डालने से उसकी पर्याय दही है, दूध भी और दही भी, मट्ठा भी, परंतु दही, दूध में दही डालने पर वो फट जाता है। इसको ही आयुर्वेद में बहुत महत्व दिया गया है। मेडिकल साइंस पहले एकदम नहीं जानता, 30-35 वर्ष पहले, अभी मानने लगा है। और विदेश के विदेशी वैज्ञानिक, विदेशी डॉक्टर, भारत के डॉक्टर वैद्यों को भी अभी इतना नॉलेज नहीं है, बहुत कम नॉलेज है, आधुनिक नॉलेज। तो ये क्यों है? कल जो मैं बता था उसको मैं बता रहा हूं। आवर बॉडी इज व्हाट वी ईट, हमारा शरीर वह है जो हम खाते हैं। तुम लोग रूढ़ी में बोलते हो, रूढ़ी में केवल जैसे खावे अन्न वैसे होवे मन, जैसे पीवे पानी वैसे मिले पानी। परंतु मैं जो जैन धर्म, कर्म सिद्धांत, मनोविज्ञान और उच्चतम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बड़ी साइंस है, उसको लेकर के हल्का सा बता रहा हूं। ऐसे क्यों? जैन धर्म और गीता, ये सब को लेकर बता रहा हूं। अभी कुछ गीता से भी बताऊंगा। मेरी अनेक किताब, यहाँ 5-6 किताबें है, उसमें है युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट कर्मसु युक्त स्वभाव बोध से योग भवति दुख। कल भी कई श्लोक गाथा जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म से बताया था। और मेरी एक किताब का नाम ही आदर्श विचार आहार विहार। पहले मैं विचार को रखा, उसके बाद आहार, उसके बाद विहार। मैं विचार को इसलिए रखा क्योंकि एज यू थिंक सो ईट, एज यू थिंक सो ही बिकम। पहले विचार मुख्य है, विचार से ही भोजन करने की प्रवृत्ति होती है। जैसे गटका कीड़ा स्वच्छ पानी में रखने पर वो मर जाएगा। क्यों? वो जो उसका बॉडी और वो जो उसका केमिकल और जो पानी का केमिकल अलग अलग होने के कारण वो उसको ग्रहण नहीं कर सकता है ऐसे। तो इसलिए क्या करना चाहिए? साधु भी, मैं अभी बहुत वर्ष पहले लिखा हूं, साधु संत भी क्यों अस्वस्थ होते हैं, उसमें भी लिखा। कुछ कर्म का उदय और कुछ भोजन सही ना सिजा पाते हैं, ना उसमें मसाला डालते हैं, ना उसका गुणधर्म कुछ जानते हैं, ना अनुपान जानते हैं, ना किसके आगे किसके पीछे क्या लेना चाहिए। लगभग अधिकांश डॉक्टर, वैद्य, आचार्य, पढ़े लिखे से लेकर के अति कम जो इसको जानते भी, मानते हैं, जीवन में प्रयोग करते हैं। तो वो क्या है, क्यों? अभी कुछ उदाहरण सहित मैं बताऊंगा ऐसे क्यों।
मैं अभी पथ्य अपथ्य को बताऊंगा। पहले मेडिकल साइंस नहीं जानता था, अभी हल्का हल्का जानने लगा है। आयुर्वेद में सबसे अच्छा वर्णन है, जैन आयुर्वेद में और सप्तम हिंदू और बौद्ध। भुंजित माक्षुपम मूलक सहितम न जातु हित काम दधिवत् वक्तुन्नाद्य निशि निखिलम तिल विकारम च। ये आयुर्वेद की जो हिंदी भी आप लोग को समझना कठिन है, संस्कृत तो कुछ भी नहीं समझ सकता, इसलिए मैं हिंदी से ही बोलता हूँ। हित चाहने वाले मनुष्य को उड़द की दाल मूली के साथ कदापि नहीं खाना चाहिए। कारण मैं अभी बताया, आगे बताऊंगा। संभवतः डॉक्टर रीता कुछ समझ सकती है। अभी तुमको अभी बोलना है रीता, तुम मेडिकल साइंस के अनुसार, फिजिक्स केमिस्ट्री अनुसार, बायोलॉजी के अनुसार कितना समझ पाएंगे, तो दूसरे भी समझ पाएंगे। अन्य तो नहीं समझ सकते हैं, असंभव, कठिन नहीं। और दही के समान पिंड रूप से बंध हुए सत्व नहीं खाना चाहिए, किंतु जल द्वारा शिथिलता सत्व खाना चाहिए। अर्थात सुश्रुत, बागभट्ट, चरक सहित जैन धर्म के कल्याणकारक उग्रदत्ताचार्य और बौद्ध के जो अष्टांग संग्रह, ये सब में पढ़ा। विद्यानिधि में मेरे पास कुछ पढ़े हैं, ये साधु सामान्य किताब पढ़े हैं, इन लोग नहीं पढ़े हैं। तुम्हारे विराग नंदी भी है, दिव्य श्री, इन लोग को नहीं पढ़े हैं, इन लोग को कोई नॉलेज में नहीं दिया हूँ। हल्का सा शिवपुर में बहुत हल्का दिया था। हाँ, विद्यानिधि तो सुने हैं, परंतु समझना, प्रयोग में लेना सबको कठिन लगता है। सबसे पहले तो समझ नहीं पाते, और ऐसे रूढ़ी जिहाल आलसा कि छोड़ नहीं पाते। मेरे लाखों का अनुभव, गृहस्थ से लेकर अनपढ़, गमार से लेकर आचार्यों का, वैज्ञानिक और डॉक्टरों का, कथनचित वो गांव के लोग को, किसान लोग को शुद्ध भोजन करते हैं। अभी जैसे साइंस से सिद्ध हो गया, अभी विदेश के लोग को भारतीय भोजन, भाषा, संगीत, योगासन सब अपना रहे। मैं रोज वैज्ञानिक चैनल में देखता हूँ, रोज 4-5 वैज्ञानिक चैनल, और वैज्ञानिक साहित्य तो बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ। तो ये बता रहा हूँ, आप लोग कैसे क्यों अस्वस्थ रहते हैं। जैसे विद्यानिधि को मालूम है, ये भी मालूम है, हमारे सब साधु को, पद्मनिधि भी है, ये है। मेरे 300-400 जो साधु आचार्य शिष्य है, वैज्ञानिक प्रोफेसर लाखों, उनका अनुभव से मैं भी बता रहा हूँ। वो जानते तक नहीं, अभी भी नहीं जानते, अभी भी नहीं जानते, लगभग कोई नहीं जानते। इसलिए मैं किताब से, प्राचीन दिगंबर, सितंबर, हिंदू, आयुर्वेद से लेकर धर्म ग्रंथ से ये सब लिखा हूं, वो आप लोग को बता रहा हूं। और कुछ माता जी अभी जो बता रही थी, मैं सुबह सुना, मुझे बहुत पीड़ा हुई कि मैं जो बताता हूँ, सिखाता हूँ, दूसरे मेरे साधु शिष्य, पोता शिष्य, ब्रह्मचारी से आचार्य शिष्य तक न समझ पाते, न कर पाते। इसलिए भी मैं इतनी किताब लिखी है, और इतना कोई भी विद्यानिधि अभी 3-4 दिन पहले बताए थे, विद्यानिधि ज्यादा जानते हैं। ये साधु संत में यहाँ जितने बैठे ये में, इन लोग को भी इतना नहीं जानते हैं, आप लोग को भी नहीं जानते हो। मैं जहां भी जाता हूँ, आहार विधि बच्चों से लेकर बड़ों को, साधु संतों को मैं पढ़ाता हूँ। कारण तुम लोग को तो केवल मेडिकल साइंस में केवल इंजेक्शन, टेबलेट को मान लेते हो, और ये लोग को तो पूछो मत। ये लोग को तो कल बताया था, झोला छाप जो डॉक्टरों को भी इतना महत्व देते हैं, जो मुझे भी नहीं देते, कल भी बताया था। इसलिए मैं बोलना छोड़ दिया। ये सब यहाँ बैठे, यहाँ भी जो स्क्रीन पर बैठे सब, और मुझे तो सब पहले पहले गलत माना। कल बताया, वो शर्मिला भी बताई थी, और कमल भी बताया। इसलिए क्यों, और
सत्तुओं का अवलेह सा बना कर खाना चाहिए, क्योंकि अवलेह नरम होने से शीघ्र पच जाता है। इसी प्रकार रात्रि में समस्त प्रकार तेल से बने हुए पदार्थ नहीं खाना चाहिए आदि। हितेश पुरुष घी, पानी, लड्डू आदि पकवान को छोड़कर बाकी सभी खाने योग्य पदार्थ, तुमको तो ये भी समझ नहीं आ गया ज्यादा, जैसे तुम सुबह बताए थे, रात को बता रहे थे, आप लोग को भी ये ज्यादा समझ नहीं आएगा। हाँ, तो आप लोग को अभी इसके बाद आप लोग को पूछ सकते, परंतु मैं सरलतम भाषा में कोशिश कर रहा हूँ। भले मुझे आती भी नहीं सरल भाषा, नहीं आती है, कभी बाल्यकाल से नहीं आती है, आप लोग को शायद जीवन भर समझ नहीं था। अब देखा पढ़ते पढ़ते 40-42 बाद उदयपुर में सबके सामने बोले, गुरुदेव आपकी भाषा बहुत कठिन है, समझ नहीं आती, मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य भी नहीं समझ पाते। तो आप लोग कहाँ, आप लोग तो सामान्य हिंदी भी नहीं आती, अभी भी नहीं आती, ऑर्डिनरी हिंदी भी नहीं आती हमको। तो देखा रोटी व दाल भात आज तुम कई बार आए थे पूछने के लिए, परंतु मेरा मौन था, नहीं बोला, अन्य समय भी बोलता भी नहीं। हाँ, इसलिए मैं जिस समय जो दूंगा उस समय ले लेना, कल भी बोला नहीं दूंगा, क्योंकि मैं इतना व्यस्त रहता हूं, मेरे पास इतना समय नहीं। तो तुम भी बोले ना, हम तो यही पढ़ा था 6 डाला वक्त, मैं ये भी छोड़ दिया, मैं पदोन्नति को बोल दिया, सबको बोल दिया, नहीं पढ़ा था। रोटी व दाल भात आदि व्यंजन, इसको व्यंजन बुलाया जाता है। रात्रि के रखे हुए खाने अर्थात रात्रि के पके हुए घी, पानी व लड्डू आदि का पकवान खाने में दोष नहीं है, ये सब मर्यादा है। जो पहले मेडिकल साइंस नहीं जानता था, अभी जानता हूं, जिसको एक्सपायर डेट बोलते हैं। अतः इन्हें छोड़कर बाकी रोटी आदि खाने योग्य पदार्थ रात्रि में रखे हुए न खाए। इसी प्रकार केश व कीड़ों से व्याप्त हुआ अन्न न खाए, अर्थात जिस दाल भात आदि अन्न में बाल निकले आवे उसे नहीं खाए। ये आयुर्वेद के अनुसार है, जिसमें कीड़े हैं। इसी प्रकार आगे बहुत लिखा हूं। भोजन के अवसर पर पहले स्वादिष्ट लड्डू आदि व घृत मिश्रित शक्तिकण पदार्थ खाए, जो परसों बताया था, कल हल्का से बताया था। यह अभी भी मेडिकल साइंस में नहीं है, होम्योपैथी में भी नहीं, अभी भी ये भी बोल लेता हूं, ना होम्योपैथी में अभी भी है, ना मेडिकल साइंस में अभी भी है, आज तक नहीं है, अभी तक यहाँ नहीं पहुंच पाए, क्योंकि मैं रोज डायरेक्ट विदेश में पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, डायरेक्ट नासा से लेकर के विश्वविद्यालय, रोज रोज। इसलिए अभी भारत का अधिकांश डॉक्टर वैद्य भी नहीं जानते, ये भी बता देता हूं आप लोग को। मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर से बोलता हूं, तुम तो अभी 20-30 वर्ष पहले तुमने पीएचडी क्या पीएचडी कराया है, परंतु अभी तुम्हारा आधुनिक ज्ञान नहीं है। यहां भी बोला हूं, कई बार बोला। इसलिए आप लोग को आधुनिक ज्ञान भी यहां तक नहीं पहुंचे हैं जो मैं बता रहा हूं। मैं आचार्य विद्यानंद को कई बार बोला, भले तुम सबसे ज्यादा पढ़े हो, मेरे जितना आचार्य वैज्ञानिक शिष्य में प्रथम पंक्ति में तुम हो, परंतु अभी भी तुम मेरे नए जो अनुसंधान नहीं समझ सकते। विद्यानंद को मैं कई बार बोलता हूं। तो सुनो, ये क्यों है? मध्य में भारी पदार्थ एवं खारा व खट्टा रस खावे तथा अंत में रुक्ष व तरल पदार्थ सेवन करना चाहिए, परंतु भोजन के पश्चात कुछ भी नहीं खाना चाहिए। ऐसे यहाँ कितनी किताब है, सब देखो, यहाँ 5, 6, 7, 8 किताबें, उस सबको लेकर के बता रहा हूं। ये क्या है? पहले परसों भी बताया, कल भी बताया, आज कई श्लोक बताया, आगे भी बताऊंगा, और भी बहुत है, कम से कम 2-3 हजार पेज में सब लिखा हुआ स्वास्थ्य संबंधी 8-10 ग्रंथ है। कल बताया, अभी मैं पहले बताता हूं। हमारा भोजन पहले सूर्य किरण पचता है, पेड़ पचाता है, सूर्य किरण से पत्ती पचाता है भोजन। इतना सूक्ष्म विज्ञान तो आप लोग को आवश्यकता नहीं, इसलिए छोड़ देता हूं। फिर प्राकृतिक रूप में पचता है, फिर कृत्रिम रूप में कुछ कच्चा भोजन खाने योग्य है, जो कच्चा ही खाना चाहिए, फल वगैरह,
ककड़ी आदि, वो सब कच्चा ही खाना चाहिए, गुणकारी। कुछ उबाल करके सब्जी बना कर खाना चाहिए, कुछ आटा आदि पुछ कर जो खाते हो कुछ, परंतु सामान्यतः मोटा अनाज खाना चाहिए। पहले कोई नहीं जानते थे, अभी आधुनिकता के नाम पर ज्यादा फाइन आटा खाते हैं। यहाँ भी सब ग्रामीण संस्कृति है, जंगल यहाँ है, परंतु कई बार, हजारों बार बोले, कल भी बोल दिया, इन लोग को खाने में आधुनिक बम्बे, कलकत्ता, बेंगलोर से लेकर के आप बताओ विदेश के बड़े बड़े महानगर से भी देखा बता ढोंग पाखंड का भोजन करते हैं। गाय अधकच्चा अधपका विषादी नष्ट हो जाएगा, ये सूखा सूखा, फिर सब रोगी रहते थे, जैसे कल परसों बताया। फिर मैं बताने के बाद सबसे ज्यादा सुधार अभी केवल कॉलोनी में हुआ, यहाँ भी ज्यादा नहीं हुआ, ये कोई ज्यादा पढ़े नहीं है, बहुत कम है, समय भी कम हुआ है, हिंदी भी नहीं आते, कहाँ ये विज्ञान आयुर्वेद सब समझेंगे, शब्द भी अभी भी नहीं समझ पाए, रोज बता रहे, अभी भी मेरे शब्द सामान्य ऑर्डिनरी हिंदी शब्द भी कोई नहीं समझ पा रहे, रोज बता रहे। तो क्यों? इसका कारण है शरीर विज्ञान। क्यों? जो मनुष्य उसके जो शरीर की संरचना है, डीएनए आरएन से लेकर के दांत से लेकर के ग्रंथियां, और ग्रंथि से स्राव होने वाले सब जो केमिकल है, वो सब मनुष्य के अलग है, और हर मनुष्य की भी अलग अलग है, और हर ऋतु में भी अलग अलग है, और दिन और रात में भी अलग है, सुबह और मध्याह्न में भी अलग है। ये तो आप लोग के बुद्धि से परे है, इस विषय अभी भी कोई नहीं समझ सकता, कोई भी नहीं। केवल मैं विषय को जो आप लोग को एकदम पेट भरना है, मैंने आप लोग को खाने के लिए पढ़ते हूं, मैंने धन के लिए पढ़ते, जो अभी 14-15 दिन पढ़ा है, और वो भी मुख्य खाने के लिए, परंतु सब बोलते हैं हमको तो खाने के लिए भी टाइम नहीं, और क्या क्या बोलते, मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, वो दूसरे बोल रहे सब 5-10 मिनट में खा लो, जैसे से खा, केवल जो अभी 15 दिन पढ़ाया, पढ़ाई हो, नौकरी हो, व्यापार, केवल धन के लिए। इसलिए जो धन भी कमाते हो आप लोग को, नौकरी करके, नौकर बन के, गधा का काम करके, वो भोजन भी सही नहीं करते। अभी कॉलोनी वाले अभी 14-15 महीना से बोलते हैं, यहाँ के लोग तो अभी नहीं बोल पाए, क्योंकि अभी इतना इन लोग को ज्ञान भी नहीं है। विद्यानिधि भी हमारे प्रोफेसर प्रभा जैसे चुटकुला कभी कभी छोड़ते हैं, ये पहले भी करते थे मुझे हंसाने के लिए भी, अन्य साधु भी करते थे हाँ मुझे हंसाने के लिए, विशेष कुमुद निधि वगैरह गया है सब, हाँ ये सब आप लोग बोलते हो, विद्यानिधि लेखा, यहाँ सब बोलते हैं हमको। और विशेष सीजन के समय में दीपावली और क्या है होली, मरते माने लघु संख्या दीर्घ संख्या जाने के लिए भी समय नहीं, खाने के लिए भी संग नहीं, यहाँ तक बोलते हैं मरने के लिए भी समय। ये आप लोग का बच्चे जो विद्या दे लिखे, विद्या दे का नहीं। अरे भगवान, यही तो मैं अभी जो 15 दिन पढ़ाया, 15 दिन पढ़ाया, पेट मार के धन कमाते हो, धन संग्रह करते, केवल दिखावा के लिए, केवल आडंबर, केवल अहंकार के लिए पढ़ाई करते हो, धन खर्च करते हो, धर्म तक करते हो, जड़ में पानी नहीं देने वाले आप लोग को, किसी भी नहीं, ना पढ़ाई में, ना धर्म में, ना भोजन में। ये कॉलोनी वाले अभी सबसे ज्यादा जानते हैं, अन्य कोई नहीं, यहाँ भी नहीं, कॉलोनी वाले केवल ओनली कॉलोनी वाले।
तो वो मैं बता रहा हूं आप लोग को सामान्य रूप में कि आप लोग इतने अस्वस्थ रहते हो, परंतु ना भोजन संबंधी अभिविज्ञान है, ना सही भोजन कर पा रहे। कुछ कॉलोनी में परिवर्तन हुआ, कल भी बता रहे थे। ये देखा मनीष, ये साइंस पढ़ा है और अभी मेडिकल स्टोर है, इसको भी खाना नहीं आता था, अभी भी नहीं आता है, अभी भी नहीं आता है। 5 मिनट खाना खा लेता, वो भी मैं बता रहा हूं। ये सब श्लोक में लिखा हुआ है, कल भी बता 32 दांत के बराबर चिबाना चाहिए, नहीं तो जो दांत का काम नहीं कर तो आंख काम लेगा। वो चल गया जो कल वो समस्या है उसकी, वो भी मैं अभी बता रहा क्यों ऐसा समस्या हुई, तो पचेगा नहीं। वहां से लेकर के डायरिया से लेकर पेचिस से लेकर आम रोग, विभिन्न रोग होगा। इसलिए पेट साफ तो सब रोग साफ। तो यदि सही भोजन नहीं बनाओगे, सही पद्धति से नहीं खाओगे, 32 बार चबाना चाहिए। मैं तो अभी पहले से ज्यादा यहां से भोजन पचता है, यहां से, यहां नहीं, जिहा में आप भोजन डाले तब से पचना प्रारंभ होता है मल द्वार तक। इसलिए 32 बार से लेकर के अधिक चबाना चाहिए, परंतु अधिकांश मेरे साधु शिष्य, आरिका शिष्य भी ये जानते थे कि नहीं, अभी भी मुझे ये सब सिखाना पड़ता है। जल्दी जल्दी खाएं, ज्यादा, कल भी बताया, ज्यादा देरी भी नहीं, ज्यादा शीघ्र भी नहीं। स्लो एंड स्टडी इन द रेस्ट, ये करना चाहिए। और एक क्यों जो मैं अभी सब श्लोक बताया वो भी मैं बता रहा हूं, विद्यानंद भी बहुत बताया हूं, सब साधु संत को पढ़ाया हूं, अभी नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी 2-3 वर्ष से, क्योंकि तो समझ नहीं पाते और गलत मानते और प्रयोग नहीं लाता और कथन उसमें निंदा भी करते, निंदा भी करते, मेरी निंदा भी करते हैं। इनके उपकार के लिए भी बोलता हूं, मैंने साधु संतों से लेकर गृहस्थ तक। तो क्या नहीं खाना चाहिए, क्यों, ये सब लिखा हुआ जो कल होता है वो। ये मात्रा और अनुपात और समय और पद्धति, ये भोजन है। आप लोगों को मैं बाह्य स्थूल उदाहरण देता हूं, कल भी दिया था। जैसे जो शाकाहारी प्राणी है वो पत्ती फूल फल ही खाएंगे, मांस नहीं खाएंगे। और मांसाहारी है, भोग भूमि में अलग व्यवस्था, कर्म भूमि में मांस ही खाएंगे। जो ये वैज्ञानिक अनुसंधान ऐसे होता है, आप लोग तो इसको गलत मानोगे। जो आधुनिक विज्ञान कैसे अनुसंधान करता है वो मैं आप लोग को बताता हूं। जो रात्रिचर्या हो रात को खाएंगे, जो दिनचर्या है दिन को खाएंगे, और अलग अलग ऋतु में अलग अलग खाएंगे, पशु पक्षी भी। ऐसे क्यों? इससे ही वैज्ञानिक लोग को अनुसंधान करे हैं कि मनुष्य शाकाहारी है, उसको कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, किस पद्धति से खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए। क्योंकि ये जो शरीर की संरचना है और उसमें जो केमिकल है, वो केमिकल के योग्य भोजन और वो पानी चाहिए, नहीं तो वो विष बन जाएगा। जैसा अभी दही का, दूध का उदाहरण दिया, अभी दूसरा उदाहरण देता हूं। कल भी कुछ उदाहरण दिया था, अभी अन्य कुछ उदाहरण देता हूं। जैसे घी है, घी को घी बोला जाता है आयुर्वेद में, जैन धर्म में। बुद्धि कर, स्वास्थ्य कर, वीर्य कर, आदि आदि आदि, वो भी देसी गाय का दूध घी। जैसे डॉक्टर रीता मैं जब गिर गया तब से यही शुद्ध गाय का घी भेजती है, तो मैं कोई औषधि बिना लिए एकदम स्वस्थ हो गया, केवल वही लेता हूं।
तो अभी मैं विज्ञान पढ़ा रहा हूं आप लोग को, तुम भी गीता सुनो, तुम्हारे व्यक्तिगत भी, परिवार के लिए, अन्य साधु संत की सेवा के लिए भी। मैं कल भी बोला, परसों बोला था, कल आया था हमारे मुकेश, अभी जो भयावृत्ति कार्यक्रम कर रहे हैं, कल आया था शाम को, उसको भी बोला तुम पढ़ो सुनो, तब तुम सही व्यवस्था कर पाओगे, साधु की सेवा कर पाओगे। तो ये क्यों है, कारण क्या? आज भी बोला था हम गुरुदेव कुछ भी नहीं जानते, किसका आगे पीछे क्या खाना चाहिए, जो आया वो खाना सब। अधिकांश साधु संत आचार्य, अभी अभी सुबह भी ब्रह्मचारी खुशबाल बता रहे थे, आचार्य तक को भी कर लेना उसने। इसलिए आचार्य के लिए विशेष गुण है। विद्यानंद वगैरह को पढ़ाया हूं, धवला जय धवला में आया, में प्रवचन था। आचार्य को स्वमत ज्ञान, परमत ज्ञान और तत्काल समस्त ज्ञान विज्ञान से युक्त होना चाहिए, तब वो संघ को सही पढ़ा सकता है, संभाल सकता है, औषधि आदि। तो ये कैसे क्यों? इसका कारण है, जैसे कल कुछ उदाहरण दिया था, आज उदाहरण देता हूं। एकदम गर्म तावा में, जैसे मैं कल उदाहरण दिया था, उसमें पानी डालो, वो तावा भी टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। इसलिए नरक में क्यों ऐसा होता है? सर, जहां अधिक सर्दी है वहां विशाल लोहखंड डालने पर भी वो टुकड़ा टुकड़ा जाता है, और जो अधिक गर्मी है वहां पिघल जाता है। ये विज्ञान में सिद्ध हो गया है, वो अभी नहीं बताऊंगा। इसलिए ये भोजन भी ऐसे ही है। तुम्हारा शरीर भी पात्र है, परख नली है, और पुद्गल का एक उत्कृष्टतम संरचना है, जो कंप्यूटर मोबाइल भी इसके बराबर नहीं, टेलीस्कोप और टेलीविजन में नहीं। ऐसे सूक्ष्म निर्माण है शरीर, जो अभी तक कोई पृथ्वी में यंत्र अभी तक आज तक विज्ञान नहीं बना पाया। आज भी आया है, वो विदेश में भाषण करते करते वो गिर गई अरे वो कृत्रिम है क्या? तो ऐसे क्यों खाना चाहिए? पहले कल भी बताया, आज भी बता रहा हूं, भोजन के अवसर पहले स्वादिष्ट लड्डू आदि घृत मिश्रित सच्चिकल पदार्थ खाए। ये लगभग कोई नहीं जानते। कल बताया था, विद्यानिधि को मालूम है। मेरे एक शिक्षक कल्पसूत्रनंदी डॉक्टर महाराज बोलते, महाराष्ट्र के हैं, वो बेंगलोर में 12 वर्ष आयुर्वेद पढ़े, परंतु उनको भी ज्ञान नहीं था। क्यों? क्योंकि जो कल बताया था, भोजन पहले स्निग्ध मधुर घी वाला करना चाहिए, क्योंकि उस समय में उष्णता बढ़ी रहती है, और जो शरीर में उसी प्रकार केमिकल स्राव होता है। तुम लोग को जिसको बोलते हैं भूख लगती है, साइंस में ये कम शब्द प्रयोग होता है। भूख लगना, प्यास लगना, ये उच्च विज्ञान में इस नहीं है, वो अलग। तो वो केमिकल स्टेज को लिया जाता है। तुम डॉक्टर गीता, तुमको समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूं? कुछ उच्च साइंस से आयुर्वेद, ये अन्य को तो समझ नहीं आएगा, शायद तुमको कुछ आ सकता है, परंतु वो भी सबको नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग कुछ उच्च क्वांटम थ्योरी नहीं पढ़े हो, एटम थ्योरी नहीं पढ़े हो, डीएनए आरएनए भी आप लोग कम ही पढ़े हो। जो पढ़े वो थोड़ा समझ सकता है। ये उच्च क्वांटम सिद्धांत, मास्टर थ्योरी जो पढ़ोगे ये जल्दी समझ पाओगे। अन्य इतना सामान्य फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने पर भी समझ नहीं आएगा, मेडिकल साइंस में भी नहीं। मैं तो सबको मिला कर बता रहा इसलिए पहले ये मधुर घी से बना हुआ स्निग्ध भोजन पहले करना चाहिए, क्योंकि एसिड
एसिड, पेट में एसिड ज्यादा होता है और वो एसिड ये जो भोजन को, गरिष्ठ भोजनों को सही पकाता है। इसलिए कुछ पशु है वो हड्डी को भी पचा लेते हैं, जैसे गिद्ध पक्षी, क्रोकोडाइल, लकड़बग्घा, ये सींग को पचा लेते हैं, हड्डी को भी पचा लेते हैं, बाल को भी पचा लेते हैं। क्यों? ये साइंस की भाषा है। तो उससे आप लोग को समझ आएगा कि जो जैन धर्म में, आयुर्वेद में इसे क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि उसमें एसिड होता है। तो एसिड जब भूख लगती है तो ये जो केंद्र है ब्रेन के, हंगर केंद्र, वो सक्रिय होता है, वो ऑर्डर देता है। वो ऑर्डर देने के बाद जो शरीर में विभिन्न ग्रंथियां हैं वो सक्रिय होते हैं। सक्रिय होने का कारण केमिकल स्राव होता है। वो केमिकल से भूख, प्यास, भय, डर, प्रेम, उत्साह, उदासीनता, डिप्रेशन आदि आदि सब होता है। ये तुम लोग का विषय नहीं है, परंतु मैं ये सिद्ध कर रहा हूं। तुम लोग कितने पढ़े लिखे भी, कितने कुछ भी नहीं जानते, ये मैं सिद्ध करने के लिए मुख्य तो बोल रहा हूं। आप लोग को भोजन करना भी नहीं आता, ये मैं सिद्ध करने के लिए बोल रहा हूं। आप लोग को सिखाने के लिए नहीं, कहा आप लोग को शब्द ज्ञान के लिए। परंतु आप लोग जो मानते हो हम सबको, हमको आता है, सब हम जानते। तुम्हारी मूर्खता, जड़ता, संकीर्णता को तोड़ने के लिए मैं बोल रहा हूं। तुमको बुद्धि में ही आ जाए ये तो संभव नहीं। केवल तुम्हारी बुद्धि की जो खुजलीपना है, अहंकार है, उसको तोड़ना चाहता हूं। क्योंकि ये कॉलोनी वाले भी 40 महीने तक मुझे नहीं समझ पाए, गलत माने। मैं जब गिरा फिर उसके बाद समझ गए। कॉलोनी वाले में कुछ भी नहीं समझे, कल परसों भी बताया। इसलिए मैं बता रहा हूं ऐसे क्यों। तो इसलिए कैसे क्रम से किस ऋतु में क्या खाना चाहिए, और कुछ आप लोग को बता रहा हूं। प्रकृति में स्वयमेव ऐसे जिस ऋतु में जो फल, फूल, अनाज होते हैं और जिस स्थान में जो होता है वो ज्यादा खाना चाहिए। अन्य ऋतु के फल फूल फ्रिज में जो रखेगा तो वो गलत है। हाँ, तेल, औषधि तो है, कारण जो हमारा शरीर है ये ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता है। जैसे ऋतु के अनुसार फल फूल आते हैं, शरीर में भी केमिकल चेंज से लेकर के विभिन्न भाव भी प्रभावित होते हैं। इसलिए भोजन भी तदनुकूल करना चाहिए। जैसे मैं आप लोग को स्थूल उदाहरण देता हूं, जैसे आप जो फ्यूल तुम्हारी गाड़ी में डालते हो, उसको यदि तुम रॉकेट में डालोगे चलेगा? भले तुम्हारे लिए बहुत मूल्यवान हो वो पेट्रोल, डीजल नहीं। इसलिए डीजल इंजन अलग, पेट्रोल की इंजन अलग। परंतु रॉकेट में ना पेट्रोल चलेगा ना डीजल चलेगा, उसके लिए अलग फ्यूल चाहिए। इसी प्रकार हर व्यक्ति के शरीर के लिए अलग अलग भोजन आदि चाहिए। इसलिए जैसे आप लोग को भोजन करते हो या साधु को भोजन देते हो, उसका गुणधर्म आप लोग को नहीं जानते हो। इसलिए भावना भक्ति से देने पर भी सही पद्धति से नहीं दे पाते हो। नहीं देने से भी अन्य की बात नहीं बताता हूं, मेरे व्यक्तिगत। मुझे इतना साइंस से लेकर के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉडी लैंग्वेज, आयुर्वेद ज्ञान होते भी मेरा जो स्वास्थ्य भी पहले भी अभी खराब होता है, उसमें बड़ा कारण जो है उसमें भोजन सही भोजन नहीं बनता। अधकच्चा, अधपक्का, कितना सही मसला नहीं, अधिक नमक, अधिक मिर्ची डाल लेते हो। हाँ, अभी तो आप लोग को समझ गए, इसलिए अभी नहीं करते। बेचने की चीज, उड़द, मक्का, किंडोरी, जो आप लोग खाते लगभग मैं कुछ भी नहीं खाता।
पापड़, नमकीन, ये सब खाता हूँ, बाटी ये सब खाता हूँ। इसलिए मैं अभी कई वर्ष से बोलने लगा, विद्यानंदी आप लोग को रहते हुए मैं तो पढ़ाया, अभी अलग पद्धति में अपना रहा हूं जो अभी वेबिनार बोल। मैं अभी बोलता हूं तुम्हारा भोजन नहीं करता हूं, तुम मुझको खाते में नहीं खाता, ऐसे फिर क्या खाता हूं? फिर नहीं। पहले जो मैं पढ़ा था आप जानते हो, वो कुछ भी नहीं समझ पाए, कुछ भी नहीं समझ पाए कि हम तो खा रहे हैं, बाप दादा खा रहे हैं, हम पहले से खा रहे हैं, कहाँ गलत, क्यों? कुछ नहीं समझ पाए। तो इसलिए वो पद्धति से मैं बता रहा हूं, तो आप भी ध्यान रखो, क्योंकि आपको पहले पढ़ाया, परंतु अभी जो आपकी शारीरिक समस्या है, हाँ, वो भी पूछ लेना, क्योंकि अभी समय होने जा रहा है, आप लोग को बोलना है। मैं अभी सामान्य इसका सूक्ष्म शरीर विज्ञान, आयुर्विज्ञान बताता हूं। तो इसलिए जो बताया जाता है, जैसे खावे अन्न वैसे हवे मन। आवर बॉडी इज व्हाट वी ईट। इसलिए भले आप लोगों को यही वेबिनार में भी कई हजारों बार बोला, मेरा शरीर भी मैं नहीं, मेरा मन भी मैं नहीं हूं, इससे परे मैं, ना मैं पुण्य हूं ना पाप हूं, आध्यात्मिक दृष्टि में अरिहंत भी नहीं हूं, मैं पंच परमेष्ठ में अंतिम परमेष्ठ हूं। तथापि आहार क्यों करना, इतना मैं आध्यात्मिक जानता हूं, तथापि मैं आहार क्यों करता हूं? कोई लिप्सा, कोई तृष्णा, कोई अज्ञानता नहीं, धर्म विज्ञान आयुर्वेद के अनुसार। इसलिए जैसे मैं, क्योंकि विद्यानंदी जानते, मैं लाखों स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय के बच्चों को पढ़ा हूं, सैकड़ों आचार्य पंडित और वैज्ञानिक प्रोफेसर को पढ़ाया हूं, उनसे मैं ज्यादा पढ़ा हूं, सीखा हूं कि ये क्यों ऐसे, क्यों स्वास्थ्य कर नहीं, क्यों स्वास्थ्य कर भोजन तक नहीं जानते, ना दे पाते हैं, अस्वस्थ क्यों होते हैं। छोटे छोटे बच्चे स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय के मुझे बोलते हैं, गुरुदेव मन नहीं लगता है, याद नहीं रहता है, शरीर दुखता है, सिर दुखता है, ये सब मुझे बोलते थे। पहले तो मैं रोज पढ़ाता था, परंतु अभी भी नहीं पढ़ा, बहुत वर्ष हो गए, मैं एकदम छोड़ दिया। एक तो समझ ही नहीं पाते, ना हिंदी ना इंग्लिश समझते हैं, ना आधुनिक भाषा समझ पाते हैं, ना मेडिकल साइंस ना धर्म की भाषा समझते हैं, समझ ही नहीं पाते और गलत मानते, उल्टा मान ले तो आप लोग को, इसलिए छोड़ दिया। क्योंकि आर्त नरा धर्म परा हो। मेरे गुरु विमल गुरुदेव बोलते थे, हर प्रभु में ठोकर लगने पर ही ठाकुर बनते, ठोकर बनने पर, उपदेश से भी कोई नहीं बनते, कोई नहीं बनते। इसलिए जो आप लोग की बुद्धि कम, जो पहले बता, अभी यहाँ जोड़ के बताओ, ये सब इतनी किताब, बुद्धि भी कम, स्वर्ण शक्ति भी कम, मंद बुद्धि, एकाग्रता नहीं, शरीर में दर्द, कारण कर्म के साथ साथ वातावरण के साथ साथ ये भोजन है। परंतु तुम लोग को ये कुछ भी समझ नहीं पा रहे, अभी भी पढ़े लिखे भी, अधिकांश साधु संत भी समझ नहीं पा रहे। मानना करना तो दूर है, उसके शब्द भी नहीं समझ पा रहे आप लोग क्या है। मुझे तो अभी तक समझ नहीं आ रहा, पथ्य शब्द तक नहीं जानते, पथ्य माने क्या, अपथ्य माने क्या, ये भी नहीं जानते, क्या बता, अनुपान भी नहीं जानते, अनुपान क्या, पथ्य क्या, अपथ्य क्या, अभी भी नहीं जानते हो, क्या बता। कौन सी हिंदी जानते हो, कौन से बीए में आप लोग क्या है, क्या आधुनिक पढ़े लिखे हो, क्या है। इसलिए केवल जीवा लालसा जो खाते हो, टेस्ट के लिए खाते हो, केवल तुम लोग को ज्यादा पुण्य पाप में रह जाते हो, मूर्खता, जड़ता, बुद्धिहीनता।
आता कुछ जाता नहीं, ये खाना पाप है, ये छूना पाप है, ये नहीं, केवल संकीर्णता में रह जाते, उसका कारण कार्य संबंध कुछ भी नहीं समझ, किसी भी विषय का नहीं, कोई भी विषय नहीं है। तो ये क्यों? और जो यहां लिखा पहले भी, पहले पानी नहीं पीना, मंदाग्नि हो जाएगी। पीना है तो जैसे हिंदू धर्म में रूढ़ी है, आचमन थोड़ा सा या गर्म पानी थोड़ा सा, नहीं तो मंदाग्नि होगी, भोजन पचेगा नहीं। लास्ट में भी ज्यादा पानी नहीं, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा। और आयुर्वेद में और मेडिकल साइंस को तो वो आधा घंटा 1 घंटा के बाद पीने के लिए है, परंतु ये साधु संत की जो हमारी विधि कानून वो अलग है, हाँ वो अलग है। तो इसके बाद तो भोजन को पीना चाहिए और पानी को खाना चाहिए। इसे बांग्ला में बोलते हैं खानार जल, पीने का पानी नहीं बोलते, खावार जल, खाने का पानी बोला जाता है, पीने का पानी नहीं बोला जाता है। कारण पानी को डक डक कर नहीं पीना चाहिए। मैं देखता हूं पढ़े लिखे लोग को भी, डॉक्टर बंधु भी गटर गटर पी लेते, जैसे प्रतियोगिता कर रहे, जैसे प्रतियोगिता ले लेते। नहीं, पानी को भी अब लोग देखते हो जो आहार देते हो, परंतु कुछ समझते नहीं। अभी बोलने के बाद मैं पानी भी, आप लोग को एक रोटी का ग्लास खाने में जितना समय लगता है उससे भी ज्यादा समय लगता है एक पानी का या दूध का या शरबत या रस का एक ग्लास मुझे पीना। ऐसे करता हूं। क्यों करता हूं? क्यों करता हूं? ये जो लार ग्रंथि है, इससे लार निकलता है। लार का आपको लार ही जानते हो, परंतु मेडिकल साइंस में इसको लार नहीं बोला जाता है, ना आयुर्वेद में भी। इसमें अनेक प्रकार केमिकल होते हैं, एंजाइम होते हैं जो भोजन को पचाता है। जैसे पेड़ पहले फल को पचाता है सूर्य किरण से, फिर आप लोग को आग से बर्तन में पानी डालकर भोजन को पकाते हो दूसरा बार, तीसरा बार तुम्हारा जीव पचाता है, फिर लघु आंत, फिर बृहत आंत, ये पचाते हैं। पहले यहाँ कहां तक का तुम लोग जब तक पेशाब कर निकले जाते हो, जब शौच जाते हो तब तक पचता है। इसलिए कुछ भोजन घंटों में पच जाते हैं, जैसे पानी, नारियल का पानी आदि। कुछ भोजन 4, 5, 8, 10 घंटा में पचते हैं, जैसे घी, ड्राई फ्रूट आदि। तो इसीलिए इसी क्रम से खाना चाहिए, किस क्रम से, किस आयु में वो खाना चाहिए। केवल आप लोग आज भी बोले थे, हम तो 16 महीने इतना ही शुद्ध कपड़ा पहन लिया और स्नान कर लिया, हो गया 16। ये सब 16 में आ रहा है। 16 में तुम 16 का एक भी नहीं जानते, 15 तो जानते ही। 16 तो बोल देते हो केवल। ये 16 के अंतर्गत विज्ञान, कहां तुम लोग को विज्ञान आता है? कौन सा विज्ञान आता है? खाने का विज्ञान भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं। जो पढ़ते पढ़ते उसका भी विज्ञान नहीं आता है। तो इसी प्रकार और क्या, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा तरल वस्तु लेना चाहिए, वो भी अनुपान में। जैसे कि नहीं, जैसे दूध या दूध की चीज ले लिए, फिर नींबू का शरबत पी लिए, गर्म भोजन किए, ठंडा पानी पी लिए। मुझे तो जल्दी खांसी जुकाम में सब हो जाता है, अभी भी हो जाता है, परंतु किसको कुछ समझ नहीं आता। स्वयं को होता है, स्वयं को समझ नहीं आता। मुझे होता है तो मैं बोलने पर भी नहीं समझती।
नहीं समझते, इसलिए ये सब कम है। इसी प्रकार भोजन, और मैं आवश्यक होता तो और भी बताऊंगा, अभी आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं। हाँ, जो आप लोग को बोलना है, क्या नहीं जानते थे, क्या विपरीत जानते, तब तो मैं सिखाऊंगा। मैं तो पहले लाखों बार बोल दिया, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में सब में दिगंबर सितंबर हिंदू, यहाँ कविता में लिखा, भारत के तो बच्चे बच्चे विदेश के दार्शनिक वैज्ञानिक के भी श्रेष्ठ है, क्योंकि भारत के बच्चे बच्चे आत्मा परमात्मा जानते हैं, परंतु आत्मा परमात्मा तो अधिकांश साधु संत भी नहीं जानते, प्रवचनकार भी नहीं जानते आत्मा परमात्मा, शरीर को भी नहीं जानता। पहले से ज्ञात था, अभी धीरे धीरे मुझे ज्यादा समझ आ रहा है। इसलिए अभी आप लोग को बोलेंगे, पहले डॉक्टर रीता बोलेंगे, क्योंकि उसका विषय भी है और व्यावृत्ति भी कर रही है। ये इसको व्यावृत्ति बोलते हैं, आहार दान, औषधान, सेवा करना, व्यवस्था करना, सब मिलाकर व्यावृत्ति होती है। आहार दान उसका एक छोटा भाग है। जो मैं अभी बोला, क्या समझ में आया? और क्या जानते थे, क्या नहीं जानते, तुम पहले बोलो। डॉक्टर रीता। नमोस्तु 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 गुरुदेव। आचार्य श्री, आपका जो इसके बारे में, ये न्यूट्रिशनल साइंस के बारे में, और क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए और कभी खाना चाहिए और कितनी मात्रा में खाना चाहिए, वो जो ज्ञान है वो मतलब वो बहुत 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 सबसे बढ़िया है। और सब आपने बहुत बहुत अच्छा उसका स्टडी किया है। तो आपसे मैं तो कुछ भी आपके सामने कुछ भी नहीं ज्ञान रखती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को जो भी थोड़ी कुछ जानकारी है वो मैं बताना चाहूंगी कि आजकल जो ज्यादातर जो रोग होते हैं वो केमिकल पॉइजनिंग से होते हैं। मतलब केमिकल, जो अनाज पकाया जाता है उसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स डालते हैं और जैविक खेती नहीं करते हैं। और जैसे गाय और भैंस का जो दूध है, तो अब ज्यादा पैसा कमाने के लिए वो लोग उसको एंटीबायोटिक्स का इंजेक्शन देते हैं और फिर ऑक्सीटोसिन का भी इंजेक्शन देते हैं। तो इससे जो केमिकल जो जाते हैं, जो उसका सेवन करता है उसके शरीर में जो केमिकल जाता है, इससे ज्यादातर रोग होते हैं। इसीलिए जब हमको शुद्ध गाय का घी, गाय का दूध न मिले, तब तक उसका अभी ये जमाने में मतलब उसका सेवन कम करना चाहिए, क्योंकि वो उसके द्वारा ही हमारे बॉडी में केमिकल्स आते हैं और हमारे बॉडी में भी वो हार्मोन्स जाने के बाद उसमें वो हमारे बॉडी में भी इफेक्ट करता है। वो जो हार्मोन्स जाते हैं, एंटीबायोटिक्स जाती है, तो रोग पैदा होते हैं। तो इसके लिए अभी जो वीगन बोलते हैं, वो वीगन सोसाइटी का अभी चलन है। अमेरिका में भी जैन न होने, फिर भी जैन न होते हुए भी बहुत सारे लाखों लोग, मतलब 7 मिलियन जैसे पीपल जो अमेरिकन है, वो भी अभी वीगन हो गए हैं। क्योंकि ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स है जो हार्मफुल है, क्योंकि गाय को भी वो लोग उधर बराबर हमारे जैसा इधर का जैसे खाना नहीं खिलाते हैं। जैसे ज्यादा दूध लेने के लिए उनको भी मांसाहार दिया जाता है, तो इसके लिए उसको अवॉइड करना चाहिए। और उससे भी कैंसर जैसे रोग होते हैं। वो जो डेयरी प्रोडक्ट्स तो हमको वो ही गाय का, मतलब एकदम शुद्ध गाय का ही दूध और घी वगैरह लेना चाहिए। नहीं तो अगर नहीं मिले तो उसको बेटर टू अवॉइड, ऐसा है। तो और जैसे हमको डाइट में ज्यादा करके फल और वेजिटेबल्स ज्यादा लेना चाहिए, जिससे फाइबर बॉडी में जाता है। तो फाइबर भी, अभी रिफाइंड फूड का जमाना है, सब लोग रिफाइंड खाते हैं। तो और जो रिफाइंड शुगर आती है, व्हाइट शुगर, वो सब रोग का मूल कारण है।
और सब में शक्कर डाली जाती है। जो भी हम पैकेट में फूड खरीदते हैं या किसी भी होटल में कोई खाता है तो सब में वो व्हाइट शुगर आती है। तो व्हाइट शुगर है, उसको व्हाइट पॉइजन बोलते हैं। वो पॉइजन के बराबर शरीर में काम करता है व्हाइट शुगर। तो उसको भी हो सके इतना अवॉइड करना चाहिए, मतलब जीरो रख देना चाहिए। और अगर कुछ मीठा खाने का मन करे तो जो देसी गुड़ आता है ना, लाल गुड़ केमिकल फ्री का, वो उसका ही सेवन करना चाहिए। तो ये जो रोग के मेन कारण है। तो इससे ये व्हाइट रिफाइंड शुगर से रिफाइंड फ्लोर आता है, मतलब मैदा है और व्हाइट चावल है, वो सब हो सके इतना डाइट में कम लेना चाहिए। हैंड पाउंड जो राइस आता है वो ज्यादा अच्छा है। और फाइबर के लिए हमको सेब वगैरह मतलब एप्पल वगैरह जैसा फ्रूट है वैसा फ्रूट ज्यादा खाना चाहिए। सब फ्रूट अच्छे हैं और फ्रेशली जो सीजनल फ्रूट है वो ही लेना चाहिए। मतलब अभी एप्पल का सीजन है तो एप्पल ही लेना चाहिए, और आम का सीजन है तो आम ही लेना चाहिए। ऐसा जो सीजनल है वो ही हमको सुपाच्य रहता है और हमारा बॉडी में वो टाइप के ही एंजाइम्स रहते हैं वो टाइम में। तो वो हाँ बोले हाँ, तुम्हें बताइए, आपको कुछ नॉलेज नहीं तो है? बहुत ही जी गुरुदेव। नहीं, सही बोल रही हो। मेरी शिष्या हाँ को जी। बोल रहा हूँ, इधर के डॉक्टर गीता बोले सही सुना दो तो समझो। तो जैसे जैसे अभी अमेरिका में अभी बहुत वो वीगन सोसाइटी का है। तो मैं भी ऐसे 10-12 साल से मैं भी ऐसा वीगन डाइट फॉलो करने का, जब भी अमेरिका में रहती हूँ तभी फॉलो करती हूँ। और इधर भी मेरे को अच्छा गाय का दूध जो ऑथेंटिक है वो नहीं मिला, तो मैं दूध दही कुछ नहीं लेती हूँ। महीनों महीनों तक, साल तक मैं गाय का दूध मतलब कोई दूध दही नहीं यूज करती हूँ, क्योंकि उससे ज्यादा बीमारी होती है और कैंसर होता है। और चाइना में मतलब ऐसा रिसर्च हुआ है कि चाइना में कैंसर बहुत कम है, कैंसर का रेट। तो उन लोगों को ऐसा पता चला कि चाइनीज पीपल दे आर अवॉइडिंग डेयरी। उनके स्टोर में कभी किधर भी दही, दूध, मक्खन, पनीर, बटर कुछ भी नहीं मिलता है। वो लोग यूज ही नहीं करते हैं। वो लोग पूरा दिन मतलब वो गरम वो हर्बल टी रहती है ना जैसी हमारी, वैसी वो लोग यूज करते हैं, थर्मोस में भर के गरम गरम वो लोग यूज करते हैं। तो उन लोगों का कैंसर का कम है। और इधर कैंसर का रोग बढ़ रहा है क्योंकि लोग डेयरी बहुत खाते हैं। और ऐसा है कि ह्यूमन बीइंग इज द ओनली लिविंग एनिमल हु इज यूजिंग द मिल्क ऑफ अनदर एनिमल। लाइक वी आर ह्यूमंस एंड वी आर यूजिंग द मिल्क ऑफ काउ और भैंस, बफेलो वगैरह। और ह्यूमन बीइंग इज द ओनली एनिमल हु इज टेकिंग मिल्क इन हिज एडल्टहुड। अदरवाइज कोई भी एनिमल है वो एडल्टहुड में किसी अपने भी मदर का मिल्क नहीं लेता और किसी भी एनिमल का मिल्क नहीं लेता है। तो जो अभी अभी जो रिसेंट रिसर्च ऐसा हुआ है कि डेयरी कम करने से बहुत सारे रोग, डेयरी प्रोडक्ट्स कम करने से बहुत सारे रोग कम हो सकते हैं। कैंसर और हार्ट डिजीज वगैरह, क्योंकि उसमें सैचुरेटेड फैट भी ज्यादा रहती है। पहले तो क्या था कि सब लोगों के घर में अपनी पर्सनल गाय थी और गाय को प्रेम से रखते थे और उसको अच्छा खाना देते थे और बछड़े को भी अच्छा दूध पीने देते थे, और बाद में जो बचा वो अपने फैमिली के लिए थोड़ा यूज कर लेते थे। लेकिन अभी तो उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है, तो मतलब उसको पैसा कमाने की लालसा है, तो गाय को बार बार प्रेग्नेंट बनाने के चक्कर में उसको ऑक्सीटोसिन और एंटीबायोटिक सब इंजेक्शन देते हैं। तो हमको अच्छा अच्छा मतलब जाना हुआ हमको जो दूध मिलता है वो ही यूज करना चाहिए, नहीं तो हम और दूसरे रोग के शिकार हो जाते हैं। और खाने में फल में विटामिन सी और जो जो फ्रूट्स लेते हैं सीजनल फ्रूट्स, उसमें सब विटामिन और सब मिनरल सब वगैरह आ जाता है। और इसके लिए थोड़ा मतलब मैग्नीशियम और कैल्शियम वगैरह के लिए थोड़ा बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट, वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, वो बहुत बॉडी के लिए जरूर है, जो हमारे वेजिटेरियन डाइट में नहीं मिलता है। मतलब उसके लिए हमको अखरोट खाना चाहिए। और ऑलिव ऑयल तो इधर नहीं चलन है, लेकिन ये जो हो सके तो अखरोट का यूज करना चाहिए। और वो फ्लैक्स सीड्स रहता है ना, फ्लैक्स सीड्स मतलब वो अलसी का बी, तो उसको किसी भी तरह के यूज करना चाहिए। तो उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रहता है, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी रहता है।
तो उससे वो जो हमारा जो जॉइंट पेन रहता है और कोई भी डिजीज है, मोस्ट ऑफ द डिजीज आर दे आर बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। सो हार्ट डिजीज है कि अल्जाइमर है कि कोई भी डिजीज है, तो उसका बेसिक रीजन है कि इन्फ्लेमेशन इन द आर्टरीज। तो जो ओमेगा 3 अलसी का पाउडर, नहीं तो अलसी कैसे भी कच्ची, नहीं तो सेकी हुई ऐसी उसको यूज करना चाहिए, नहीं तो वो अखरोट वो डेली यूज करना चाहिए। उससे ओमेगा 3 फैटी एसिड से लेने से बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होता है। तो बड़े जो डेंजरस रोग है बड़े बड़े, वो सब डायबिटीज, इंक्लूडिंग डायबिटीज, वो सब इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। कैंसर इवन इज कॉल्ड इन्फ्लेमेटरी। सो कैंसर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, अल्जाइमर एंड arthritis, all disease are prevented if we take daily use of omega 3 fatty acids in the form of अलसी। ये लोग तो नॉन वेज लोग तो वो जो फिश खाते हैं, वो फिश लिवर ऑयल है वो सब उसमें उन लोगों को मिलता है, लेकिन हम लोगों को ये दो बहुत जरूरी है जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, तो उससे प्रिवेंट कर सकते हैं। और प्रोटीन के लिए वो दाल वगैरह और पल्सिस खाना चाहिए, मतलब मूंग, वो भारी कठोल नहीं खानी चाहिए, वो छोले, चना, वाल, इसने रेयरली खानी चाहिए। वो मूंग और मूंग की दाल और तुअर दाल जो रहती है ना, वो सुपाच्य है और मतलब इजीली डाइजेस्टेबल है, तो वो लेनी चाहिए। और हैंड पाउंड राइस हम लोग खाते हैं, हैंड पाउंड राइस खाना चाहिए। और हो सके तो वो जैविक खेती से जो राइस बनता है, जो दाल बनती है, वो भी लेना चाहिए, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर से भी हमारे बॉडी में केमिकल्स जाते हैं और फिर रोग उत्पन्न करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स में हमको जैसे गेहूं खाते हैं, मकाई की रोटी खाते हैं, उसमें बाजरा और ज्वार वो स्लोली डाइजेस्टेबल है और उसकी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। तो वो ज्वार, बाजरा और रागी जो है ना, उसका थोड़ा ज्यादा अपने बॉडी के अनुसार मतलब और मौसम के अनुसार उसका यूज करना चाहिए। ठंडी में थोड़ा बाजरा भी लेना चाहिए, नहीं तो ये ज्वार और ये रागी वगैरह जो है उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छी है। और गेहूं में अभी आजकल ऐसे बोलते हैं कि गेहूं में जो ग्लूटेन पार्ट रहता है ना, वो थोड़ा किसी कोई को उसका एलर्जी होता है और उसके एलर्जी से बहुत सारे डिजीज होते हैं। तो उसके लिए थोड़ा डिबेटेबल है मतलब गेहूं का। हमारे तो बहुत सारे मतलब हम तो पीढ़ी दर पीढ़ी से गेहूं खाते हैं, लेकिन अभी रिसेंट रिसर्च में ऐसा है कि गेहूं में किसी को एलर्जी होने से बहुत सारे मोटापा भी हो जाता है और ऐसा भी हो जाता है। तो और एलर्जी से ये बहुत सारे डिजीज भी होते हैं। तो ऐसा हो तो फाइंड आउट करना चाहिए, अगर है तो फिर बाजरा, ज्वार और दूसरा कोई ग्रेन लेना चाहिए। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मेन है। और फैट में भी, फैट भी हेल्दी फैट है वो लेनी चाहिए। कोकोनट ऑयल है वो बेटर है, और तिल का तेल भी अच्छा है। तो मतलब लेकिन वो सैचुरेटेड फैट है उसको थोड़ा कम करना चाहिए, मतलब माप में लेना चाहिए। जैसे बटर है, पनीर जिसमें जो वो सब माप से लेना चाहिए, उसको ओवर नहीं करना चाहिए। बाकी तो इसे बैलेंस डाइट से प्रोटीन और फ्रूट्स, सब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, मतलब जो जो लौकी बोलते हैं उसमें अल्कलाइन बहुत है, लौकी और जो ककड़ी है ना, उसमें तो हमारे बॉडी में क्या है कि हम लोग ज्यादातर जो अभी आजकल खाते हैं ना ये रिफाइंड फूड और वो सब, उससे एसिडिटी बहुत बढ़ जाती है। तो एसिड, हमारा बॉडी का पीएच है ना, वो एक्चुअली हमारा बॉडी अल्कलाइन पीएच फ्रेंडली है। तो इसके लिए पीएच बैलेंस के लिए हमको अल्कलाइन, हमारी बॉडी में हमको अल्कलाइन चीज खानी चाहिए। तो वो लौकी अल्कलाइन है, जो दूधी बोलते हैं ना वो लौकी, और लौकी और ककड़ी, और जो जो ड्रम स्टिक आती है ना उसको क्या बोलते हैं, मोरिगना, वो भी बहुत हेल्दी है। तो ऐसा थोड़ा वेजिटेबल्स ज्यादा का, बॉइल्ड वेजिटेबल्स ज्यादा लेना चाहिए। और टमाटर है वो कुक टमाटर है अगर करते हैं ना तो वो एसिडिक हो जाता है, लेकिन रॉ टमाटर है वो अल्कलाइन है। तो रॉ टमाटर में रेड रेड कलर होने के कारण वो बहुत मतलब हेल्थ फ्रेंडली है, वो बॉडी में बहुत उपयोगी है। मतलब जैसे रेड एप्पल की जो छिलका रहता है, वाटरमेलन रहता है, टोमेटो, वो वो रेड कलर का है। वो मतलब हमको अलग अलग कलर के फूड खाने चाहिए, जिसे जैसे रेनबो कलर उस जैसे बोलते हैं। तो उसमें जो
उसके अंदर जो केमिकल्स रहते हैं वो हेल्थ फ्रेंडली है बहुत ही। मतलब वो जो कैप्सिकम आता है ना, वो बड़ा मिर्चा, उसमें ग्रीन तो खाते हैं लेकिन येलो और रेड भी मिलता है ना, वो भी थोड़ा, वो भी ऐसे कोई भी येलो कलर का कुछ भी खाना चाहिए उसमें विटामिन ए मिलता है। तो पपैया है कि मैंगो है, वो ऐसा कोई भी कुछ भी येलो कलर का, कोला है, पम्पकिन है, तो येलो कलर का कुछ भी, मतलब कलर कलर का सब खाएंगे ना तो वो बहुत है, वो बहुत बॉडी को यूजफुल है। तो एंटी कैंसर वेजिटेबल्स में अभी जो ब्रोकली मिलती है ना, अभी पहले नहीं मिलती थी वो ब्रोकली, वो बहुत बहुत मतलब ब्रोकली बहुत हेल्थ फ्रेंडली है। और वो पर्पल कैबेज, रेड कैबेज जिसको बोलते हैं ना, पर्पल कलर की कैबेज, तो वो पर्पल कलर की कैबेज और ये ब्रोकली और ये टोमेटोज, तो टोमेटोज, रॉ टोमेटोज है ना, वो एंटी कैंसर है, ऐसा रिसर्च हुआ है कि इट हेल्प्स। एंड हल्दी, हल्दी इज ऑल्सो एंटी कैंसर। सो ये सब हल्दी एवरीडे सुबह गर्म पानी में ऐसा कुछ भी लेने से, हल्दी पाउडर, तो वो भी एंटी कैंसर और एंटी इन्फ्लेमेटरी जैसा काम करती है। तो ऐसा ऐसा मेरा थोड़ा 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 बहुत थोड़ा नॉलेज है। ऐसे मेडिकल में हमको एमबीबीएस में और एमडी में कोई भी न्यूट्रिशन का कोई भी क्लास नहीं था होता है। और अनफॉर्चुनेटली कोई सब्जेक्ट में कोई भी हमारे कोई भी ऐसा ऐसा 5-10 साल का जो स्टडीज रहता है हमारा, उसमें एक भी साल में ऐसा एक भी सब्जेक्ट नहीं रहता है जिससे हमको न्यूट्रिशन का ज्ञान मिले। लेकिन मेरे को पर्सनल इंटरेस्ट है, इसके लिए मैंने पढ़ा है, तो इसके लिए मेरा थोड़ा बहुत ज्ञान है जो मैं आपको बता रही हूँ। बाकी आचार्य श्री के पास जो है उसके सामने मेरा कुछ नहीं है। आचार्य श्री तो मास्टर ऑफ ऑल है। उनको तो सब बहुत। और आचार्य श्री कल आपने सब किताबें भेजी थी ना, वो कल मेरे को मिली, तो मैंने ये पढ़ी। हाँ, वो सब किताबें मेरे को, हाँ, वो जीएम जैन साहब ने मेरे को सब दी है, आपने जो भेजी थी। तो हाँ जी, हाँ, तो बॉम्बे हाँ हाईकोर्ट जी, में वकील साहब, हाँ, वो उन्हीं के लिए ही मुकेश बोले थे, वो मुझे लेने के लिए अभी 20-22 वर्ष लगे हुए हैं समस्त व्यवस्था करने के लिए। हाँ, बहुत अच्छा बोले लीता। इसके साथ साथ अभी और भी देखो, स्वास्थ्य संबंधी आदर्श विचार भी आ रहा है, ये 30 वर्ष पहले की। अभी अभी जो गर्मी के कारण और चक्कर कारण में गिर गया, उसके बाद 2 किताब, ऐसे संबंध बहुत किताबें हैं। परंतु तुमने संक्षेप में सही बोला, और तुमने जो बताया मेडिकल साइंस में कुछ नहीं पढ़ाते, वो सही बोला, बहुत अच्छा। इसलिए विज्ञान का एक सूत्र है, इफ यू वांट पीस एंड हैप्पीनेस हेल्दी, रिटर्न टू नेचर। यदि तुम्हें स्वास्थ्य, सुख, शांति चाहिए, प्रकृति को आओ, प्रकृति के गोद में, भोजन में, वातावरण में, विचार में। बिना प्रकृति कभी भी मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य संभव नहीं। हाँ, जो तुम्हें अभी जो बोली हो, वो सब मैं बहुत लिखा हूं, ये और भी बहुत किताबें हैं, परंतु ये लगभग कोई नहीं जानते और उसको उल्टा जानते हैं। स्वयं को आधुनिक का बताने के लिए सब गलत ही खाते हैं। और जैसे तुम अभी बताई, हल्दी को तो एकदम गलत मानते हैं। ये यहाँ के लोग को सब जितने में स्क्रीन पर बैठे, यहाँ सब बैठे, सब गरम करती है, और इधर मिर्ची खाएंगे, बेसन खाएंगे, तेल आदि आदि। एकदम अभी अभी बताया ना, एकदम आयुर्वेद का ज्ञान और साइंस का ज्ञान, मेडिकल साइंस का, बॉडी का ज्ञान कुछ भी नहीं किसी को। धार्मिक लोगों से देखे उच्च पढ़े लिखे, तुम्हें अभी खुद बताई ना, ये मेडिकल साइंस में भी कुछ भी नहीं था, अभी अभी वैज्ञानिक शोध हुआ। इसलिए मेडिकल साइंस से भोजन की अपेक्षा, जिसको आयुर्वेद बोलते पथ्य अपथ्य, उस अपेक्षा मेडिकल साइंस बहुत अवैज्ञानिक है, विज्ञान नहीं है, अवैज्ञानिक है। हाँ, तो बहुत अच्छा है। हाँ, अभी यहाँ भी सब उल्टा जानते थे, उल्टा ही करते थे, उल्टा ही खाते थे। मैं पढ़ाने के बाद, सिखाने के बाद भी नहीं माने, नहीं सीखे।
अभी कोरोना के कारण ज्यादा मानने लगे। कोरोना ने सिखाया, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। ऐसे अभी यहाँ हो रहा है, एकदम माने नॉलेज भी कुछ भी नहीं, पढ़े लिखे में भी, उच्च पढ़े लिखे में भी, ये धार्मिक लोगों में भी कोई नॉलेज नाम का कुछ भी नहीं। जैसे भारत जैसे विश्व गुरु आधुनिक वैज्ञानिक युग में भी ना भारत के लोग को प्राचीन हमारी आध्यात्मिक संस्कृति और संस्कार के अनुकूल, ना आधुनिक विज्ञान के अनुकूल, लटकपंथी है, अतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट। आधुनिक देखना चाहते, हम धनी है, हम पढ़े लिखे हैं, हम फॉरवर्ड है, दिखावा में भारत के लोग को इतना नकलची है, ये बगुला गिरगिट्टी से लेकर के ऑक्टोपस भी फेल हो जाएगा। पढ़ाई का बहुत ढोंग है, आधुनिकता का बहुत ढोंग, खाने में हो, पहनने में हो, फैशन में हो, बोलने में भी हो, सब इतना ढोंग पाखंड है भारत जैसे आध्यात्मिक देश में और वर्तमान जैसे ज्ञान विज्ञान के देश में। इसलिए रीता, मैं ज्यादा विद्यानंद भी जानते हैं, बॉम्बे वाले कब से लगे हुए मुझे लेने के लिए। कल भी मुकेश बोला था, अभी भी बोलेगा। मेरे बड़े बड़े दादा भक्त बड़े बड़े महानगर में है, बॉम्बे में, दिल्ली में, कलकत्ता में, तो भी मैं जंगल में रह रहा हूँ, गांव में, गामड़ा, विलेज मैन। मैं स्वयं को जंगली बोल रहा हूँ, जंगली। मैं आचार्य श्री, इधर पॉल्यूशन बहुत है। शारीरिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए मैं जंगल में रह रहा हूँ। अभी 7 चातुर्मास हो गए जंगल में, 7 चातुर्मास। अभी आगे भी जंगल में रहूंगा। भले देश विदेश में हर धर्म के वैज्ञानिक और प्रोफेसर चांसलर पढ़ने के लिए आते हैं, अभी भी आते हैं। यही जो तुम बोली दूध के लिए, घी के लिए, ये मैं पहले से जानता हूँ, बहुत वर्ष पहले। मेरे सब दिगंबर सितंबर शिष्य सब पूरी पृथ्वी में जाते हैं, अभी भी है विदेश में। तो वैज्ञानिक के बारे में मुझे पूछते हैं, विदेश के भी आकर मुझे पूछते हैं। महाराष्ट्र में भी आए थे, अखलूज में, लगभग 36 वर्ष पहले। यहाँ भी मेरे शिष्य भी जाते, तो उधर भी जो वैज्ञानिक है उसके बारे में बताते हैं, जो तुम अभी बताए ये सब मैं बताया। इसलिए मैं प्रैक्टिकल रूप में जंगल में रह रहा हूँ, गांव में रह रहा हूँ, एकांत में रह रहा हूँ। जैसे भोजन भी प्राकृतिक, वातावरण भी प्राकृतिक, दूध घी भी प्राकृतिक। अभी यहाँ एक किसान भक्त दिखाई देता है, अभी नहीं दिखाई दे रहा है। रोज जीवन प्रकट हो जाओ, वो अलग से प्राकृतिक देसी खेती करके अनाज और फल और दूध दे रहा है। किधर की यहाँ भी दिया, वहां भी दिया, वहां का नाम नंदड़ में 3 वर्ष दिया। किसान किसान वो केवल उसकी देखो भावना कैसे, कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा, रोज दिखाई दे रहा था। वो स्वयं अपनी भावना से जैव की खेती कर रहा है, सब्जी अनाज सब ला करके बोरी बोरी भर करके देता है। खेती का नाम है जीवन लाभ पाठिता। इसलिए मैं जान बूझ करके विशेष
आचार्य श्री आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही है गुरुदेव। गुरुदेव, गुरुदेव म्यूट हो गया है लगता है। आचार्य श्री आवाज नहीं आ रही है। आचार्य श्री सुनाई नहीं दे रहा है। आचार्य श्री बोधि समाधि परिणाम सिद्धि आत्मोपलब्धि सुसौख्य सिद्धि चिंतामणि वस्तुदानि वंद्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरण्यमुख कमलवासिनी पापात्मं क्षयं करि सुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्वस्य सर्व पापम हन हन दह दह पचपचम छाम छीं छुम छुम छाह क्षीरवर्धवले अमृत पलवे अमृत शाव शावम बम बम होम पट स्वाहा। ओम अमस्वै पत्तानम ओम नमो खजस्वै पत्तानम ओम नमो जलस्वै पत्तानम ओम नमो सब्बस्वै पत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। नमोस्तु 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 आचार्य। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु स्वामी। नमोस्तु 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 आचार्य श्री। नमोस्तु गुरुदेव। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। आप लोग का ऐसे है पल्लव इलाही पंडित, तो बधाई में भी ऐसे है और बधाई में भी। कहाँ की होगा भानुमत में कौन बात होगा। सही है। सब आप लोग के भोल का ढोल का पोल पोल का पोल अब ये पोल को पूरा भरने के लिए लगा हुआ है। अब तो भर रहा है। अब तो इंटरनेट कुछ बंद हो गया। अब कल तुम बोलना, तुम देरी से आए। सब आप लोग का ऐसे ही है। दूरदर्शन लेते 4 बार परेशान सब उनका कोई भी बच्चा नहीं है, मैंने तो अभी तक नहीं देखा। कोई वैज्ञानिक, कोई डॉक्टर, कोई आचार्य, कोई पंडित, कोई अलग से इनका भाव काम करना जरूरत है। मैं स्वयं को विद्यार्थी मानता हूँ, मजाक अभी तक नहीं मानता हूँ। अभी इंटरनेट बंद हो गया, इसलिए कल तुम बोलना। हमें ज्यादा लेकर बोलना, जल्दी आना। तुम देरी से आए। 36 24